सुनती थी, हर रोज इनके वचन सुनती थी। तो मैं जब भी वचन ये सुनती थी तो मुझे नई हिम्मत मिलती थी। तो मैं बहुत ज्यादा निराश हो चुकी थी कि मैं परमेश्वर से क्यों इतना दूर हो चुकी हूँ। मैं रो रो के प्रार्थना करती थी। अभी मैंने अपनी फास्टिंग शुरू की है कि मैं परमेश्वर तेरे नजदीक हो सकूं। मैं हिंदू फैमिली से हूँ और मेरी चाहत है कि मैं परमेश्वर के और नजदीक हो सकूं, क्योंकि मैं सच्ची आराधना बनना चाहती हूँ परमेश्वर की, और मैं सुसमाचार को फैलाना चाहती हूँ परमेश्वर के। तो मैंने फिर ब्रदर जी के साथ कांटेक्ट किया और व्हाट्सएप पर मैंने बोला प्रभु कि मैं परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहती हूँ, आप मेरे लिए प्रे करो। मैंने प्रे रिक्वेस्ट की तो परमेश्वर ने मुझे शांति अभी दी है। तो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। अब मैं बाइबल भी मेरा मन लगता है, वचनों पे भी मेरा मन लगता है। अभी मैं प्रार्थना भी मेरी बढ़ चुकी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। सबको प्रभु का धन्यवाद। सारे में प्रभु को मिले। प्रभु के वचन है, प्रभु की महिमा है, प्रभु का नाम हो। प्रभु अपने बच्चों से प्यार करता है। तो प्रभु का बहुत बहुत शुक्रिया कि प्रभु ने इस बहन के जीवन में काम किया। सबको जय मसीह की। आज की मेरी ये गवाही है कि सुबह मैं ऐसी वो जो मेरा बेटा वो पर्दे निकाल रहा था गेट के, वो करता जो हाथ से जिम में करते हैं, पता नहीं उसका नाम क्या बोलते। इतने बड़े बड़े थे वो मैंने ऐसे खड़े करके रखे थे वहां पे। उसने कबड इधर को करा, उसमें चढ़ के वो करा। मेरी तो 5 ही 5 उंगलियां जाती और थोड़ा सी मेरा पैर बचा। मैंने परमेश्वर का धन्यवाद करा। मैंने कहा इतना इतने किलो का ये मेरे पैर में पड़ता तो मेरा पंजा भी जाता, मेरी सारी उंगलियां जाती। आज परमेश्वर ने मुझे संभाला, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं मन में सोच रही थी भैया मैं दूं नहीं दूं, फिर मुझे लगा कि तू ये गवाही दे। और मैं उस बात के लिए क्षमा चाहती हूँ जो मैं सोच रही थी अंदर से कि मैं बोलूं ना बोलूं। मैंने कहा नहीं बोलती हूँ मैं, परमेश्वर ने मुझे अंदर से अगुवाई किया बोल इसको। मेरी उंगलियां बज गई, बायां पैर जाता आज मेरा, उतना बड़ा वो गिर के लोहे का, और बिल्कुल थोड़ा सी बचा एक उंगली के गैप में। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, आ मेरा पैर बच गया। ऐसे करके सबको जय मसीह की भैया, प्रभु को धन्यवाद देती बहुत बहुत ज्यादा। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। सारे में प्रभु को मिले। वो डंबल होता है जिससे बॉडी वगैरह बनाते हैं, उसे डंबल कहते हैं। और वो जब अगर वो मान लो अगर 1 फुट की ऊंचाई से भी गिर जाए ना तो भी हड्डी सूज जाती है, मांस फट जाता है और नसें फट जाती हैं और हाँ बहुत ज्यादा सूजन आई थी। सोचो वो इतनी ऊंचाई से जब वो सामान उतर रहा था तो प्रभु ने आपके बच्चे को और आपको बचाया। हमारा रक्षक परमेश्वर है, वो कभी नहीं ऊँगता, कभी नहीं सोता, कभी नहीं छोड़ता। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहाने कुछ भी हो सकते थे चोट लगने के, लेकिन हमारे परमेश्वर ने बचाया। अगर आपकी जगह कोई और अन्य जाति होता तो कब का पैर वैर तुड़वा कर बैठ चुका होता, दवाई ले रहा होता, पैसा फूक रहा होता। लेकिन हमारे प्रभु का बहुत बड़ा धन्यवाद हो। प्रभु ने आपकी रक्षा और सुरक्षा करी। ये सच में बहुत बड़ा धन्यवाद का विषय है, क्योंकि बहाने बनते थे लोगों की जिंदगी में मरने के या दुख उठाने के, टूटने फूटने कटने फटने के। लेकिन प्रभु ने हमें इन सब प्रकार की विपत्तियों से बचाया और उसने अपने वचन को पूरा किया। प्रभु का धन्यवाद। मैंने सारी में प्रभु को मिले। जब उसकी आवाज नीचे गिरा ऐसी फर्श में, तब मुझे नीचे देखा, मैंने कहा मेरा पैर बच गया, प्रभु धन्यवाद। फिर बेटा भी मुड़ के देखने लगा, मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा प्रभु ने मेरा पैर बचाया, धन्यवाद करती हूँ बहुत प्रभु का ज्यादा। धन्यवाद हो। सारी में प्रभु को मिले। किसी और की गवाही है? आप हाँ सभी को ब्रदर, जय मेरा मसीह गवाही की। है। एक एक करके दीजिए। सोनू, फिर रूपाली, फिर सुभाष। आप सभी को जय मसीह की। मेरी भी गवाही रिंकू सिस्टर जैसी ही है। मैं भी परमेश्वर से बहुत दूर हो चुकी थी और मैंने जब भैया की मतलब यूट्यूब में वचन सुनने स्टार्ट किए तो मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा, बहुत अच्छा लगने लगा। और फिर उसके बाद में एक एक जब जब भैया, अब मैंने तो सब्सक्राइब भी कर दिया था कि जब भी भैया कुछ भी मतलब कि उसमें भेजेंगे अपलोड करेंगे और मैं देखूंगी। तो मैं देखने लगी, मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा और मैं परमेश्वर से दूर हो गई थी। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि धीरे धीरे करके मैंने परमेश्वर के नजदीक आई और परमेश्वर से मैं प्रार्थना करने लगी और मैं वचन भी पढ़ना स्टार्ट कर दी और मेरे घर में परमेश्वर की दया से बहुत अच्छी अच्छी आशीषें आ रही है। और मैं ये विश्वास करती हूँ मेरे घर में बहुत जल्द उद्धार भी आएगा। हाँ, और परमेश्वर का धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। सारी में प्रभु को मिले। कितनी अच्छी गवाही है, क्योंकि लिखा है वो खोए हुए को ढूंढने आया है, जो भटके हुए को पकड़ने के लिए आया है। उसने भटके हुए को भी ढूंढ लिया, खोए हुए को भी ढूंढ लिया और पकड़ लिया अपने पास कि कोई इससे दूर ना होने पाए। कितना भटक गए थे संसार में, बहुत सारी अभिलाषा को लेकर, बहुत सारी समस्याओं में दुखी थे, परेशान थे। लेकिन खुदा अपने बच्चों को इकट्ठा कर रहा है। ये समय ऐसा है, वो अपनी भीड़ों को इकट्ठा कर रहा है और सबको उस झुंड में लेकर आ रहा है जो उसकी ओर से है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सारे में प्रभु को मिले। प्रभु ने मुझ खोए हुए को भी ढूंढा और मुझे इकट्ठा किया अपनी महिमा के लिए, मुझे चला रहा है।
तो किसी और की गवाही, हाँ रूपाली सिस्टर आप गवाही दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। ब्रदर, मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती। ब्रदर जी, मेरे पास फुल बाइबल नहीं थी। मेरे पास एक बाइबल है जो नया नियम का था, लेकिन मेरे पास फुल पुराना नया नियम दोनों नहीं था। तो मैंने बहुत रो रो के परमेश्वर से प्रार्थनाएं किया। परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा नया बाइबल के साथ ब्लेस किया। मैं बहुत हैप्पी उस बाइबल को मिल गया और प्रभु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। प्रभु का दया से मुझे एक अच्छा नया बाइबल मिल गया, प्रभु की दया से। आमीन। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। ये भी बहुत अच्छी गवाही है, क्योंकि लिखा है धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। ये कोई कॉमिक बुक वाली चीज नहीं है, ये जिंदगी को बदलने वाली बाइबल है। अगर इसको खरीदेंगे ना, तो खरीदने में लगभग हमें 200-250 रुपए के आसपास की मिल सकती ब्रदर है। जी, अगर मैंने इसको बेच, बहुत जगह में हाँ बर- बिल्कुल। ब्रदर जी, मैंने बहुत जगह में ढूंढे, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी नहीं मिला। मैंने बहुत जगह जगह में ढूंढ ढूंढ के मिला, लेकिन बाद में मैंने फास्टिंग प्रेयर में आया, फिर प्रभु से बहुत रो रो के प्रार्थना की। प्रभु जी, मेरे पास इतना सारा बुक्स है, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मेरे पास इतना सारा बुक है। प्रभु जी, मेरे पास बाइबल क्यों नहीं है? तो परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा बाइबल के साथ ब्लेस किया है। मैं परमेश्वर का हम्म। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्रभु का बहुत बड़ा धन्यवाद हो। देखो, उपवास के द्वारा जो रुकावटें थी इनकी आशीषों को पाने में या इनकी आत्मिक उन्नति होने में, तो उपवास के द्वारा उन रुकावटों को तोड़ा गया। उपवास के द्वारा इनको आजादी मिली, उपवास के द्वारा छुटकारे हुए, उपवास के द्वारा बंद रास्ते खुल गए। तो प्रभु का धन्यवाद, इन बहन ने इस बात को समझा कि उपवास कितना जरूरी है एक मसीह व्यक्ति के जीवन में। हाँ, तो सिस्टर सुभाष आप गवाही दीजिए। जय मसीह की सबको। हम बहुत दिन से बीमार था। जब यूट्रस हमको स्पॉयल हो गया था, तो हम कभी कभी प्रार्थना करता था, बाइबल भी नहीं पढ़ता था, ऐसे ही था जिंदगी। फिर एक दिन क्या हुआ, हमारा चर्च में मीटिंग के लिए अमेरिका से लोग आया था, तो हम उधर काम करता था। तो हमारा मैनेजर बोल रहा, तू घर में जा, 10 मिनट नाश्ता करके चला। तो हम आने के टाइम तो बहुत दुखी हो गया, मेरे को नहीं बोला चर्च में जा। तो हम बोला, जीएस पापा सब लोग ब्लेसिंग ले लेगा तो हमको नहीं मिलेगा, ऐसे बोल के जा रहा था, रोना आया। फिर चर्च के तरफ आया, उधर हमारा बाजू में, चर्च का बाजू में हम लोग का घर। फिर आया तो चर्च में जय सीढ़ी में पैर रखा, तब करंट जैसा झटका लगा। मैंने चलो देखा नीचे से, वायर नहीं है, किधर से करंट आया मालूम नहीं। तो हमको मालूम नहीं, गॉड का ब्लेसिंग था। तो घर पे आया तो हीटर था, हीटर में रोटी बनाने गया, तो रोटी बनाता है ना, वो क्या बोलता है उसको, तवा तवा गरम किया, तेल डाला, बहुत तेल गिर गया, आग लग गया। फिर हम क्या किया, अब करके हीटर स्पून लिया, तो स्पून लिया तो ऐसे ढालने गया, फिर मेरा हाथ में सब तवा और तेल सब गिर गया और फूल जल गया और हाथ में इतना दर्द हो रहा है। तो तब हमारा हाथ ऐसे उठा के जीजास करके पुकारा, देखा हमारा हाथ में ना ठंडा महसूस हो रहा है और धीरे धीरे लाल हो गया था, जल गया था, धीरे धीरे गायब हो गया। तो ऐसे बहुत सारी हमारा टेस्टिमनी है, मगर हम ना बोलता है तो लोग नहीं सुनता, तो ऐसे करके हमको, हम भी नहीं बोल सकता। तो हमको लग रहा है ये भी हमारा जो नहीं, देखो एक बात कहना चाहता हूँ, इतनी प्यारी, इतनी बड़ी और सामर्थी गवाही है, ये नामुमकिन है। ये नामुमकिन गवाही है। कोई चाहे सुन रहा है नहीं सुन रहा, आपको परमिशन मांग के, आपको बात करके प्रभु की महिमा के लिए गवाही देनी है। दूसरों के चक्कर में अपनी आशीष नहीं गवानी ना। दूसरा तो सुनेगा तो वो आशीष पाएगा, नहीं सुनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपने तो आशीष पा ली प्रभु का काम करके। हाँ, कितनी बड़ी गवाही है। तो और भी है, मगर क्या है मालूम है, तो हम बोलने जाता तो कोई तो टाइम नहीं है करके, तो हमारा और भी 500 टेस्टिमनी है, मगर हमको ऐसे चापा है, हम बोलने जाता कोई नहीं सुनता। और हमको जो ब्लेसिंग दिया ना, हमको बातें सुन के दूसरा लोग बीमार ठीक होता था, ऐसे हो गया। अभी हमको अंदर पकड़ के बैठा है, हम प्रार्थना करते, जीसस नहीं सुनता। प्रभु का आत्मा आपके साथ है, वो आपको छू रहा है, वो आपको भर रहा है। वो कह रहा है, मेरी बेटी तुझे अपना मुंह खोलना है गवाहियों के लिए, क्योंकि गवाहियां ही हैं जो मनुष्य की जिंदगी बदल देती हैं, हालात बदल देती है, परिस्थितियां बदल देती है, दूसरों के आंसू को पोंछ के उनका विश्वास बढ़ाती हैं कि ये इतना बड़ा चमत्कार इस बहन के जीवन में हो सकता है, तो मेरे जीवन में क्यों नहीं हो सकता। मैं भी प्रभु से प्रार्थना करूंगी, मैं भी उपवास करूंगी, मैं भी प्रभु से मांगूंगी, मैं भी प्रभु के साथ अच्छा रिश्ता बनाऊंगी, तो प्रभु मुझे भी दुर्घटनाओं से, बीमारी से, समस्याओं से बचाएगा और मेरे द्वारा औरों के जीवन में काम करेगा।
कितनी बड़ी गवाही है आपकी। ये नामुमकिन बात है, ये डॉक्टर नहीं कर सकता है। डॉक्टर के हाथ खड़े हो जाते हैं यहाँ पर, ये निशानों को गायब करना, ऑन द स्पॉट हीलिंग करना डॉक्टर की दिमाग से समझ से परे है। ये बड़े बड़े इंजीनियर साइंटिस्ट वगैरह सब फेल हैं खुदा के बच्चों के आगे, एक छोटे से बच्चे के आगे भी खुदा के आगे फेल हैं, खुदा के लोगों के आगे फेल हैं। अब जो परमेश्वर हम जब बताते हैं ना, हमको लगता है आज खाना खाया, नहीं पता तो लगता है हम मर जाएगा, कोई नहीं चिंता ना करो, सुनता। प्रभु आपके साथ में, किसी को कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, प्रभु की बड़ी महिमा हो, सारी महिमा प्रभु को मिले, आपकी गवाही के द्वारा और प्रभु को बोलने महिमा जाता मिले। है तो नहीं होता है, बोलने जाता है तो फूल पकड़ के रखा हमको, फूल इस दम बात के लिए घुटते। इस बात के लिए आप प्रभु से प्रार्थना करा करो कि प्रभु मेरी मदद कर, जब मैं गवाही दूं तो मुझे शब्द दे और कोई रुकावट ना होने पाए। ठीक है, ध्यान रखना। अब अगली गवाही में चलते हैं हम। हाँ, थैंक यू सो मच। प्रभु का धन्यवाद हो, सारी में प्रभु को मिले। प्रभु ने इस बहन की प्रार्थना को सुना और प्रार्थना के द्वारा उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, प्रभु ने चंगा किया। प्रभु का धन्यवाद हो, सारी में प्रभु को मिले। हाँ, तो एक सिस्टर और है जो गवाही देना चाहती थी। जी ब्रदर, मैंने गवाही देनी है अपनी। जी, गवाही सबको दीजिए। जय मसीह की। मेरा नाम सुनीता है और मैं शिमला हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और हिंदू फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। हिमाचल प्रदेश एक ऐसी जगह है जहाँ पर बिलीवर्स और चर्चेस बहुत कम है। तो मेरी लाइफ के 24 इयर्स भी मूर्ति पूजा में ही थे। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैंने सिर्फ स्कूल में ही पढ़ा था। मैं इतना नहीं जानती थी प्रभु के बारे में। मेरी बड़ी सिस्टर है गीता बंसल, उनकी लाइफ चेंजिंग गवाही है, मतलब काफी बड़ी गवाही से ब्लेस्ड है वो। तो उन्हीं के थ्रू मैं विश्वास में आई हूँ। मैं 3-4 सालों से जॉब के लिए काफी परेशान थी। उनमें से मतलब 2 साल तो मेरी लाइफ के ऐसे हो गए थे कि शैतान का इतना ज्यादा काम था कि ना मैं जॉब के लिए अप्लाई कर पाई और मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मेरी लाइफ के 3 साल कैसे वेस्ट होते निकल गए। मैं इंटरनली इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि मुझे जॉब मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो परमेश्वर की ब्लेसिंग से मैं काफी ज्यादा हाई क्वालिफाइड हूँ। मास्टर डिग्रीज वगैरह और कोर्सेज कंप्लीट होने के बाद भी मैं कहीं जॉब ही नहीं मिल रही थी। तो परमेश्वर के पवित्र वचन करके ये यूट्यूब चैनल है, तो मेरी सिस्टर ने मुझे नंबर दिया, सिस्टर गुंजन का। उनसे मेरी बात हुई और उनके द्वारा काफी प्रार्थनाएं मेरे लिए की गई। तो उनके काफी ज्यादा काउंसिल करने के बाद ब्रदर मैं इस सिचुएशन से बाहर निकली और प्रभु ने मेरे जीवन में दया की। और मैं जब घर से बाहर निकली तो काफी जगह मैंने जॉब के लिए भी ट्राई किया। तो एक जगह मेरी लकीली जॉब लगी और एक ट्रैवल एजेंसी में मेरी जॉब लगी। वहां पर शैतान का इतना ज्यादा जोर चला कि सबसे ज्यादा एफर्ट मैं डालती थी जॉब में, मतलब मेरा काम जो वहां पे था वो अदर स्टेट्स को मतलब टूर पैकेजेस वगैरह सेल करना था। तो मेरे साथ के जो कलीग्स थे वो इतनी मेहनत भी नहीं करते थे, ना एफर्ट्स डालते थे, बट फिर भी मतलब उनको वहां से फ्रूट मिल रहा था, वहां से इनकम उनको आ रही थी और उनके लेवल जो थे वो क्लियर होते जा रहे थे। बट मेरे पूरे मंथ में एक भी लेवल वहां पे क्लियर नहीं हुआ मेरी जॉब में। तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी बात बाय गॉड ग्रेस पास्टर सुमन गिरिधर जी से भी हुई। उन्होंने भी मुझे मतलब काफी गाइड किया। रेवरेंड सुमन गिरिधर जी ने बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे गाइड किया कि प्रभु की ओर से ये आपके लिए जॉब होगी तो आप यहाँ पे मतलब इस जॉब में रहोगे, अदरवाइज आप वहां से लेफ्ट कर दोगे। तो कुछ टाइम बाद ऐसा हो गया कि मैंने खुद ही वहां से लेफ्ट कर दिया उस जॉब से। वहां सिर्फ प्रभु के वचनों के थ्रू ही मैं वहां पर टिक पाई एक मंथ भी। जो मेरे सिस्टर वगैरह मुझे वचन वहां पे मतलब मुझे भेजते थे और इतना धीरज और इतना ज्यादा सिखाया प्रभु ने मुझे उस जगह पर। बहुत ज्यादा कंट्रोल और पेशेंस रखना प्रभु ने मुझे सिखाया। काफी ज्यादा इंसल्ट भी फील हुआ मुझे वहां पे, क्योंकि मेरे कलीग्स जो थे वो मुझे बोलते थे कि आपको इतनी ज्यादा लीड्स वहां पे मिलती है, आप गाइड भी करते हैं, फिर भी आपके पैकेजेस नहीं निकलते हैं। टीज करते थे मुझे कि आपका शायद लकी खराब है तो फिर इसमें आप शायद कंटिन्यू भी नहीं कर पाओगे। मैंने काफी कुछ सीखा वहां से, प्रभु ने सिखाया। पर एक टाइम ऐसा हो गया कि मैंने वहां से जॉब को लेफ्ट कर दिया। फिर जैसे ही मैंने वहां से जॉब लेफ्ट कर दी उसके एक दिन बाद ही मुझे दूसरी जॉब का ऑफर आ गया और प्रभु की दया से मैंने वहां ज्वाइन कर लिया। और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि उसने मुझे वो जॉब दिलाई। और थैंक यू भी करूंगी मेरी सिस्टर गीता, सिस्टर गुंजर, सबने इतनी प्रार्थना की ब्रदर मेरे लिए। एज अ न्यू बिलीवर मुझे प्रार्थना करना भी नहीं आता था और ना मैं प्रभु के लिए इतना टाइम दे पाती थी। तो मेरे लिए प्रार्थना उनके द्वारा, सबके द्वारा इतनी मेरे लिए प्रार्थना की गई और प्रभु ने मेरे लिए रास्तों को खोला। मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद करती हूँ प्रभु का।
अब जो प्रभु ने मुझे जॉब दिया है, वहाँ प्रभु ने मुझे काफी इज्जत के साथ, मतलब डे 1 से ही वहाँ पर मेरे जो सीनियर्स हैं उनसे मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिलना शुरू हो गया। प्रभु हर एक दिन मेरे हाथों को वहां पे मेरे हाथों के कामों को ब्लेस करते गए, जैसा वचनों में लिखा है कि मैं तेरे हाथों के कामों को दृढ़ करूंगा। काफी कुछ चीजें प्रभु वहां से मुझे दे रहे हैं, जो रिस्पॉन्स मैं अपनी लाइफ में चाहती थी। मुझे ऐसा माहौल मिले और बैठने के लिए ऐसी जॉब मुझे मिले, और प्रभु ने बहुत आयत से मुझे ब्लेस किया। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का। सारी महिमा और आदर प्रभु यीशु मसीह के नाम को देती हूँ। परमेश्वर सच में हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, और जरूर क्योंकि सिर्फ हमारे घुटने टेकने की जरूरत है। मैं सारा आदर और सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम को देती हूँ। जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह पिता को मिले। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के लिए आपने सेक्रीफाइस किया और उसके कहे अनुसार किया, क्योंकि लिखा है मेरे बच्चे मेरे धीरजवंत हाथ के नीचे तो दीनता से बना रहे, समय आने पर मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। तो हर चीज का एक सही समय रखा है, और प्रभु हमें वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, प्रभु हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है, ताकि हम आगे कभी चल के ठोकर ना खाएं और ना ही खुदा पर दोष लगाएं। प्रभु हमेशा हमारे लिए बेस्ट करता है, लेकिन कई बार हम उतावली करते हैं या उसकी योजना को समझ नहीं पाते, या हम भटक जाते हैं, या शैतान की बातों पर मन लगाते हैं, या कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनको देखकर हम नेगेटिव कन्फेशंस करते हैं या कोई गलत डिसीजन लेते हैं, जिसके द्वारा हम खुद अपनी अभिलाषाओं के कारण अपनी परीक्षा में पढ़ते थे, लेकिन खुदा फिर भी हमें छुड़ा लेता है, हमें बचाता है, हमें संभालता है। प्रभु का धन्यवाद है, क्योंकि लिखा है कि देख, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझना, क्योंकि तेरे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को तू अपना पूरा काम करने दे ताकि तू पूरी सिद्ध होती जाए। उस धीरज धरने के द्वारा जो अभिषेक लाइफ में आता है ना, उस अनॉइंटिंग, उस अभिषेक के द्वारा सब प्रकार के बंद दरवाजे खुलते हैं और शैतान के काम नष्ट होते हैं, शैतान के फाटक जलते हैं, और हमारे लिए ब्लेसिंग्स के द्वार खुलते हैं जो प्रभु की ओर से हैं, रुकावटें खत्म होती हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो, सारी महिमा प्रभु को मिले। अब हम वचन में चलते हैं। सबसे पहले वर्शिप में चलेंगे। ब्रदर मेरी एक भैया गवाही मेरी है। भी गवाही है। अच्छा, तो एक काम करो, फिर शॉर्ट में गवाही दीजिए, ठीक है? शॉर्ट में 90 तुल्य शब्दों में गवाही देना। पहले नीतीश भाई, फिर उसके बाद वो सिस्टर देंगी। भैया मैं प्रभु की जय मसीह, सभी की जय मसीह की। मेरी गवाही है ना कि भैया की मतलब कि बोले थे कि कान में बहुत दर्द हो रहा था, तो भैया समय व्हाट्सएप पर बोले थे कि भैया हमारे लिए प्रेयर कीजिए, तो उस टाइम प्रेयर किया ना, तो उसी टाइम में चंगा हो गया। इसलिए प्रभु को सारी महिमा प्रभु को देते हैं मसीह के नाम से। हाँ, प्रभु का धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु ने चमत्कार किया, प्रभु अपने बच्चों के दुखों को जानता है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने काम किया। नेक्स्ट गवाही। भैया हाँ जी, मैं गवाही दीजिए। दूं। भैया मेरे घर में ना, हम लोग का पुराना घर है, तो हम लोग की बाथरूम बहुत एकदम टूटी फूटी सी थी, और उसमें इतने कॉकरोच और कीड़े मकोड़े आते थे, तो मेरी बेटी डर के जाती नहीं थी कि डर नहीं, मम्मा कीड़ा है वहां पे बाथरूम में, मैं नहीं जाऊंगी। तो मैं मन में 6 साल से प्रेयर कर रही थी। मैंने बोली परमेश्वर हमारी बाथरूम को बनवा दो, हमारी बाथरूम को। एक्चुअली हमारे यहाँ फाइनेंस के हमारे बड़े मामा जो है ना, वो हमारा कुछ हिस्सा वगैरह रख लिए पैसे का, तो पैसों का प्रॉब्लम चल रहा था। लेकिन मैंने अंतरात्मा से प्रभु से मैंने प्रार्थना की, मैंने परमेश्वर आप सच्चे परमेश्वर है, आप जिंदा परमेश्वर, आप प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर है, आप अभी हफ्ते भर के अंदर मेरी बाथरूम को बनवाएंगे, आप, मुझे विश्वास है परमेश्वर। और आप यकीन नहीं करेंगे कि परमेश्वर ने ऐसे ऐसे रास्ते खोल दिए कि वो 2 दिन के अंदर बाथरूम जो खटारा सा था, पूरा टाइल्स, पूरा कमोड और पूरा फ्लैश और A to Z जो होना चाहिए बाथरूम में, प्रभु ने बेस्ट बनवाया मेरे घर के लोगों के द्वारा। मेरे हस्बैंड के मन में बात डाला, मेरी सास के मन में वही बात डाली प्रभु ने, मेरे देवर के मन में डाला। उन लोगों ने जल्दी 2 दिन में जल्दी 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 कैसे बाथरूम का काम करा दिया, और जो कल तक बहुत गंदी खटारा बाथरूम थी, वो एकदम टॉप क्लास बाथरूम बन गई है। इसलिए परमेश्वर मन की आवाज को सुनते हैं जब। और एक और गवाही ये है कि आज सुबह गैस में कढ़ाई में गरम तेल चढ़ा हुआ था, तो वो मेरे हाथ से गलती ऐसे हो गया, थोड़ा सा इधर उधर एक बर्तन दूसरे बर्तन से टकराया, और वो गरम कढ़ाई पूरी पैर के पास गिर गई। लेकिन परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद देती हूँ कि एक थोड़ा सा भी गरम तेल मेरे पैर में या हाथ में नहीं लगा, मुझे कोई भी चोट नहीं लगी। प्रभु मैं सुबह उठ के अपने आप को, अपने बच्चे को, अपने पति को आपके हाथों में सौंप देती हूँ। परमेश्वर हर एक बुरी बला से हमें बचाते हैं, इसलिए परमेश्वर के महान नाम को कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद और सारी महिमा प्रभु को मिले। चलो इसके साथ साथ एक मैं भी गवाही देता हूँ। प्रभु ने आत्मा में डाला कि गवाही ये है कि आज है ना, जब मोटर चलाई थी हमने, तो मोटर चलने के द्वारा ऊपर जो पाइप टूटी से जिसमें पानी जाता है ऊपर टंकी के अंदर,
तो पाइप है ना फट गया था, लीक हो गया था, और वो पानी ना मीटर के ऊपर गिरने लगा, और 4 मीटर दीवार पर लगे थे, चारों की चारों मीटर पर पानी गिर रहा था, बहुत जोरों से गिर रहा था। ऐसा लग रहा था किसी ने नलके को उसी मीटर की तरफ मुंह कर रखा है। तो बहुत जोरों से गिर रहा है, मैं डर गया था। बस मैंने प्रभु के हाथ में सौंपा, प्रभु से प्रार्थना करी, यीशु के लहू में ढांपा, प्रभु का धन्यवाद, कोई झटपट, कोई कोई मतलब ब्लास्ट नहीं होने दिया, कोई मीटर में कोई गड़बड़ी नहीं होने दी, कोई किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होने दी खुदा ने। और एक और गवाही है कि हमारे घर में कुछ, जैसे ऊपर फर्स्ट वाला फ्लोर बन रहा है, तो फर्स्ट फ्लोर बनने के कारण आपको मालूम होगा कि जब जब वीडियो बनी है, रिकॉर्डिंग हुई है, तो खटपट खटपट सुनाई दी होगी आपको। तो होता क्या कि जब ये ऊपर मकान बन रहा था, तो घर में थोड़ी बहुत सीलन हुई थी, सीलन के साथ साथ और मतलब थोड़ा सा पानी भी टपकने लगा था, और हमारा वॉशरूम मतलब हाँ, थोड़ा सा कुछ बाहर भी हल्का फुल्का हुआ था, ऊपर ऊपर अंदर की अंदर वाली छत में। तो प्रभु के हाथ में सौंपा, प्रभु ने काम किया, प्रभु ने उनके मन में डाला कि हमें अपनी तरफ से एक सिंगल रुपया भी नहीं लगाना, वो पूरा घर का रेनोवेशन करा के देंगे, जहां जहां जो जो समस्याएं थी। और यहाँ तक कि आज जो पाइप फटा था उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु से कहा था, प्रभु ये मेरा घर नहीं, प्रभु तेरा है, हमारी फसल के नाश करने वालों को आप भुड़कोगे, और हमारा एक भी सिंगल रुपया शैतान के हाथों में नहीं जाएगा। प्रभु तेरा घर है, तू जानता है कैसे करना है, प्रभु तेरे हाथ में सौंपता हूँ, यदि कोई गलती हो तो हमें क्षमा कर, तेरे हाथों में सौंपता हूं। तो प्रभु का धन्यवाद, आज वो अंकल आए थे सुबह ही सुबह, और उन अंकल ने बोला ये पाइप मैं लगवा दूंगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो, हमारा पाइप, जो हमारा फटा हुआ पाइप था, उस पाइप को भी लगवाने के लिए उन अंकल के मन में प्रभु ने डाल दिया, क्योंकि लिखा है कि तेरी शहरपनाह को परदेशी लोग आकर बनाएंगे और बसाएंगे, तेरी शहरपनाह का मतलब हमारे फाटकों को तैयार करेंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, सारी महिमा प्रभु को मिले, हमारा बहुत सारा काम परमेश्वर ने उनके द्वारा भी करवाया, उनको एक स्वरदूत के रूप में इस्तेमाल किया। तो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने हमारा एक भी सिंगल रुपये नुकसान में नहीं जाने दिया। और अगली गवाही गुंजन सिस्टर देंगी। सबको जय मसीह की, प्रभु सबको आशीष दी। ये मेरी कुछ टाइम पहले की टेस्टिमनी है कि मेरी मसल्स में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, पेन भी क्या, लेफ्ट वाली मसल में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, और मैंने जब टच किया तो वहाँ पे ना हड्डी बढ़ी हुई थी, और मुझे नहीं पता कि कैसे बढ़ गई। यकीन है मेरे से कोई ना कोई गलती हुई होगी, क्योंकि बिना गलती के कभी कुछ नहीं होता। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पाँव को पत्थर से ठेस भी नहीं लगेगी, पर हड्डी बढ़ना बहुत बड़ी बात है। तो सच में मेरी बढ़ चुकी थी हड्डी, और मेरे को पेन हो रहा था काफी ज्यादा, और मैं डर गई एकदम से कैसे हो गया। तो उस वक्त नाइट प्रेयर का टाइम चल रहा था, हमारी ऑनलाइन नाइट प्रेयर चल रही थी। तो मैं अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे से, तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा चल प्रार्थना करते हैं। मैंने कहा प्रार्थना, ठीक है प्रार्थना करते हैं। तो उन्होंने कहा चल मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे लिए। तो उन्होंने जैसे मतलब परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया प्रेयर के लिए, और जैसे अपना उन्होंने राइट हैंड मेरे मसल्स पे रखा, और लिटरली मैं जो कभी मैंने ऑन द स्पॉट मिरेकल्स नहीं देखा, मतलब हीलिंग नहीं देखी थी अपने लिए, देखी है बहुत बार, बट जो उस वक्त मैंने देखा ना वो बहुत ज्यादा गजब देखा। कि उन्होंने जैसे ही अपना राइट हैंड मेरे उस पे रखा मसल्स पे, और जैसे प्रार्थना करी आमीन बोलते के साथ ही, और दोबारा जब हाथ रखा ना, वो हड्डी बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी, और इंस्टेंट हीलिंग सबने खुली आंखों से देखी उस वक्त। तो सारी महिमा प्रभु को मिलेगी, प्रभु ने दर्द होने से बचाया, मेरी हड्डी जो पड़ गई थी उसको नॉर्मल करी। तो सारी महिमा प्रभु को मिली इंस्टेंट हीलिंग के लिए। सबको जय मसीह की। जय मसीह की, प्रभु का धन्यवाद हो, सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। जय प्रभु मसीह भैया, एक गवाही मैं भी देना चाहती हूँ। जी जी, शॉर्ट में दीजिए। भैया मेरे है ना गर्दन में दर्द था, 12-13 साल की उम्र से ही मेरे गर्दन में दर्द था, और मैं पढ़ भी नहीं पाती। और एक बार मैं अमित कुमार मिनिस्ट्री देख रही थी, तो मेरे गर्दन में इतना जोर से दर्द हो रहा था, तो मैंने बोला प्रभु जी, मेरे को प्रार्थना तो आती नहीं थी, तो मैंने कहा प्रभु मेरे को यहाँ पे दर्द बहुत होता है, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। तो उसके बाद से है ना मेरे दर्द कभी नहीं हुआ आज तक, और मैंने प्रभु का धन्यवाद दिया फिर। और भैया मेरे पास बाइबल भी नहीं थी, और आपने मेरे लिए प्रेयर की, ना मेरे पास फोन था ना मेरे पास बाइबल थी, क्योंकि मैं हिंदू फैमिली से हूँ, तो मेरे घर में तो अलाउ नहीं है। तो भैया आपने मेरे लिए जो प्रार्थना की, तो मेरे पापा ने सामने से होके बोला कि मैं तेरे को सुमन फोन लेके देता हूँ, और पापा ने फोन लेके दिया, और मैंने उसमें बाइबल डाउनलोड की। प्रभु का धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु मार्ग खोलता है लेकिन हमें धीरज धरना है। तो अगली किसी और सिस्टर की गवाही है, उसके बाद जय मसीह। में जय मसीह की। मेरी ये गवाही है कि मैं बहुत टाइम से परमेश्वर का सुसमाचार लोगों को सुनाना चाहती थी, बट कोई सुनना नहीं चाहता था। और आज मतलब कि मुझे मेरे मामा के द्वारा मतलब मुझे बार बार कॉल आ रहे कि आओ हमें प्रभु के बारे में सुनाओ सुनाओ सुनाओ। और वो वही फैमिली थी जो हिंदू थी, और मेरे द्वारा परमेश्वर ने यूज़ किया मुझे, और उन्हें सुसमाचार मिला। और आज उन्हें एक फेस्टिवल के लिए पूछा गया, और वो बोलने लग गए कि नहीं, हम सिर्फ परमेश्वर को मानते हैं, हम कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करेंगे। और परमेश्वर उनके जीवन में भी बहुत बहुत काम कर रहा है, और इतना ब्लेस किया कि उनको बीमारी से छुटकारा मिला, और वो आज इतने भूखे हो गए
वचन के कि वो वचनों के लिए ढूंढते हैं कि कोई उन्हें वचन सुनाए, और परमेश्वर मुझे अगुवाई कर रहा है कि मैं उधर जाऊं और लोगों को सुसमाचार सुनाऊं। तो मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद दूंगी, फिर परमेश्वर यूज कर रहा है। धन्यवाद खुदा। प्रभु का धन्यवाद। इस मीटिंग्स में से बहुत से लोगों को खुदा उठाने पर है, बहुत से लोगों की शुरुआत हो चुकी है, और 2022 लगने से पहले ना बहुत से लोगों के घर में संगतियां शुरू होने जा रही हैं। आमीन। और आमीन। अगली गवाही दीजिए हाँ जी, जय मसीह की प्रवीण सिस्टर। ब्रदर। जय मसीह की ब्रदर। हेलो। जी, जय मसीह की, जय मसीह। हाँ ब्रदर, वो एक्चुअली कल की बात है। कल मैं जैसे ऑफिस में बैठी हुई थी तो मेरे ब्रदर का फोन आया, जैसे छोटे वाले का, कि उसका ना आवाज थोड़ी अलग सी लग रही थी। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहते हैं ऐसे करके जो उनके कोई पड़ोसी हैं, तो पड़ोसी तो आर्गुमेंट्स हो गया होगा कोई आपस में, कोई सीवरेज के चक्कर में। तो कहते हैं उन्होंने पुलिस को बुलाया कि ऐसे इन्होंने जैसे फिजिकली हिट किया है उनको। तो मेरे को इतना था कि वो तो एक चींटी तक नहीं मार सकते, तो वो फिजिकल हिट कैसे करेंगे? दो ब्रदर रहते हैं, मम्मी पापा नहीं है वहां पे, दोनों की अलग अलग फैमिलीज हैं, एक ही घर में रहते हैं। तो जैसे फोन किया तो मेरे मन में ये आया कि मैं हाई कोर्ट में जैसे वर्किंग हूँ, तो मैंने कहा मैं किसी से फोन पे बात करवा दूं, उससे पुलिस से। फिर मेरे एकदम माइंड में आया, मैंने कहा मैं क्यों किसी की फोन करवाऊं, मेरे पास तो अप्रोच ऊपर वाले की है, परमेश्वर की है। तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला, बस उसके सुनती रही जो वो बोलता रहा। तो मैंने कहा कुछ नहीं होगा, मैं कहा सब ठीक हो जाएगा, मैं क्या उसको जाना ही नहीं पड़ेगा पुलिस स्टेशन तक। वो जो एएसआई आया था उसने कहा कि 3 बजे आप पुलिस स्टेशन आना, बड़े वाले ब्रदर को, वो एडवोकेट है। जबकि डेली हमारा फेस होता है पुलिस का, जैसे हाई कोर्ट में भी आती रहती है, और वो भी एडवोकेट है। पर जो पर्सनली लाइफ में पहली बार इंसिडेंट ऐसा हुआ। तो मैं खाना जैसे वहां पे मैं प्रेयर की मैंने ऐसे कि पुलिस स्टेशन उसको उसके दरवाजे तक जाना ही ना पड़े, ब्रदर को कुछ मतलब ऐसे प्रार्थना करी मैंने। और उसने 3 बजे उसको फोन किया एएसआई को कि ऐसे करके कि मुझे आना है। तो वो कहता नहीं मैं तो जा रहा हूँ कहीं पे, मुझे कोई अर्जेंट काम पड़ गया है, तो जब आपको बुलाना होगा तो मैं कॉल कर दूंगा। तो अभी तक उसके पास कोई कॉल नहीं आई। तो मतलब सब कुछ प्रभु की वजह से हुआ है। मैंने जैसे प्रेयर करी, जो मांगा कि उसको जाना ना पड़े। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। सारी में प्रभु को मिले। हाँ, ये प्रभु की ओर से ही 100%, क्योंकि प्रभु ने ऐसे बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। विरोधियों का मुंह मोड़ दिया, उनको भुला दिया, उनको याद ही नहीं दिलाया, उनके दिमाग से निकल गया, या उनको किसी दूसरे भले काम में बिजी कर दिया। तो प्रभु का धन्यवाद हो, सारी में प्रभु को मिले। तो आइए अब हम ब्रदर आराधना एक में मेरी भी गवाही है। जल्दी से शॉर्ट में दीजिए। अब इसके बाद अब कोई गवाही नहीं, अभी इसके बाद सिर्फ वर्शिप होगी, वर्शिप के बाद वचन, ठीक है? जी बाकी ब्रदर, कल की एक मेरी गवाही है। एक्चुअली मेरा बीए सेकेंड ईयर का एग्जाम स्टार्ट हुआ कल से, तो मैं कुछ पढ़ाई नहीं कर पाई थी एक्स्ट्रा काम होने की वजह से। बट प्रभु से मैंने यही कहा, प्रभु जो भी क्वेश्चन आए प्रभु आपकी ओर से आए। और प्रभु का बहुत धन्यवाद है कि जो भी क्वेश्चन आया वो मुझे पहले से याद था, और मैंने प्रभु की ओर से हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि एग्जाम बहुत अच्छा गया। सभी को जय प्रेज द मसीह। लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। कुछ भी करो प्रार्थना से करो। देखो तुम्हारी मुश्किलें भी आसान होंगी, लेकिन प्रार्थना के साथ साथ हमें अपना समर्पण भी दिखाना है। तो प्रभु का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रभु ने काम किया इस बहन के जीवन में। सारी में प्रभु को मिले। तो आगे हम वर्शिप पर चलते हैं, थोड़ी सी वर्शिप करेंगे, फिर उसके बाद वचन चलेंगे। कुछ वचन प्रभु की आत्मा ने सिखाए हैं, वो वचन बहुत जरूरी है हम सभी के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिता पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। स्वागत है पिता, स्वागत है पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत है। स्वागत है अल्फा और ओमेगा, आदि और अनंत काल के परमेश्वर। हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सृष्टि के मालिक, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इन सुंदर गवाहियों के लिए। तेरा दिल से शुक्रगुजार है खुदावन, जो तूने तेरे बच्चों के जीवन में काम किया। इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार तूने किए, ऑन द स्पॉट हीलिंग्स की, तेरे बच्चों को जलने से बचाया, कटने फटने से बचाया, नुकसान से बचाया, आंसुओं से बचाया, कलेशों में से आजाद किया, और इनको इस्तेमाल किया। प्रभु तू कर रहा है, तेरा धन्यवाद पिता। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। यदि इस पल तक भी जाने और अनजाने में हमसे किसी से कोई भी गलती, पाप, गुनाह, अपराध हुए, प्रभु हमें क्षमा करना। प्रभु यीशु आपके लहू से हमें धो दीजिए पिता। हमें पवित्र, पाक, शुद्ध करके नया बनाकर फिर से एक नई चाल चलने का अनुग्रह देने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा जी, हमारी मदद सहायता करना। यीशु आपके लहू के बारे में हम सबको कवर करते हैं, सब कुछ आपके नियंत्रण में होने पाए। प्रभु आराधना में हमारी मदद सहायता करना, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। तो आइए आराधना में चलते हैं।
यीशु नासरी मौजिज़े ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਏ ਦੇਵੇ ਸ਼ਿਫਾ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਏ ਯੀਸ਼ु ਨਾਸਰੀ ਮੌजिज़े ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਏ ਦੇਵੇ ਸ਼ਿਫਾ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਏ ਜਲਾਲੀ ਯੀशु ਨਾਸਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਏ ਜਲਾਲੀ ਉਹਦੇ ਕਮਣੇ ਜਲਾਲੀ ਯੀशु ਨਾਸਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਏ जलाली ओदे कमने जलाल 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 हो जलाल 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 हो जलाल 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 हो जलाल 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 हो जलाल। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, आपका जलाल। धन्यवाद प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, आपके सामर्थ, आपके छूने के लिए, आपकी अगुवाई के लिए, आपकी आत्मा के अभिषेक के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। आमीन। तो आइए अब हम वचन में चलते हैं। तो आज है ना, हम पता है बहुत सी चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो ध्यान से सुनना, प्रभु का आत्मा आज बात करेगा आप लोगों से, बहुत जरूरी है। जो ये चीज हम भूल जाते हैं और छोड़ देते हैं, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें सिखाया है इस चीज को लेकर। तो बात सारी ये है कि कभी भी हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं ना, तो हम पूरा एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो जो टॉपिक्स हमारे मन में आते हैं, हम सारे टॉपिक्सों को प्रार्थना में बोल देते हैं, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर कि आपसे कोई बीमारी के लिए प्रार्थना करे, तो बीमारी की आपने प्रार्थना कर दी, बहुत अच्छे से, ठीक है। खाने के लिए प्रार्थना करने आती है आपको, और जाने आने के लिए प्रार्थना करने आती है, छुटकारे के लिए प्रार्थना करने आती है, दुष्ट आत्मा को बांधने आता है। बहुत सारी प्रार्थनाएं हम लोग कर लेते हैं, लेकिन एक चीज हम भूल जाते हैं, एक चीज हम छोड़ देते हैं। और जहां पर उस जगह पर, जब उस जगह पर शैतान अटैक मारता है ना, फिर वहां से ना शरीर, प्राण और आत्मा कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। वो जगह है क्या, जिस बात को हम प्रार्थना में नहीं रखते। क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने नोटिस करी लाइफ में, और जब हम उन चीजों के लिए प्रार्थना करना शुरू करते हैं जो हम बहुत लंबे समय से नहीं कर रहे थे, तो जब उन बातों को, उन सिचुएशंस को हमने प्रार्थना में रखना शुरू किया, तो अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े प्रभु के काम देखे, छुटकारे देखे बहुत अच्छे तरीके से। तो जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे दानियल को देख लो, और या शद्रक मेशक अबेदनगो को देख लो, या दाऊद को देख लो, अब्राहम को देख लो, तो यूसुफ को भी देख सकते हैं हम। कई सारे परमेश्वर के अभिषिक्त हैं, भविष्यद्वक्ता हैं, प्रॉफिट्स हैं, अपोस्टल्स हैं, और इवेंजलिस्ट हैं, टीचर्स हैं, प्रीचर्स हैं, है ना, प्रभु के सेवक हैं, विश्वासी हैं, सर्वेंट्स हैं। तो सभी लोग, जब हम जैसे हम शुरुआत करते हैं सुलेमान से, ज्यादा लंबा टाइम नहीं देंगे, सिर्फ शॉर्ट में जाएंगे, अब हम मेन चीज को पकड़ेंगे। तो सुलेमान के जब हम बारे में जानते हैं, तो सुलेमान को परमेश्वर ने कहा था, कहने से पहले मतलब, कि सुलेमान को कुछ चाहिए था। क्या चाहिए था? बुद्धि चाहिए थी, क्योंकि सुलेमान के पास परमेश्वर की इतनी बड़ी प्रजा थी। तो सुलेमान ने कहा, प्रभु तेरी इतनी बड़ी प्रजा का मैं न्याय कैसे कर सकूंगा, मुझे बुद्धि दे, मुझे बुद्धि दे। तो परमेश्वर इस बात को देखकर, सुनकर, समझकर बहुत खुश हुआ। खुश इसीलिए हुआ क्योंकि सुलेमान ने वो मांगा जो जिससे कि परमेश्वर की महिमा हो। अपने लिए सुलेमान ने कुछ नहीं, लिखा है कि मुझे तेरी प्रजा का न्याय करने के लिए तेरी बुद्धि दे। तो परमेश्वर इस बात पे खुश हुआ कि भाई, ना तो इसने अपने शत्रुओं को नाश मांगा, ना तो इसने धन मांगा, ना इसने अपनी महिमा मांगी, ना तो इसने कुछ और दूसरी चीज मांगी उठपटांग। तो अब सुलेमान, मैं तेरी इस बात से बहुत खुश हूं। अब सुलेमान देख, मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूं कि सुलेमान, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन दूंगा, और इसके साथ साथ जो तूने नहीं मांगा वो भी मैं तुझे दूंगा। ध्यान से समझना, हम जब प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत सारी प्रार्थनाएं कर लेते हैं, हमारी प्रार्थना के उत्तर आते हैं। सुलेमान ने वही किया, लेकिन उसके साथ साथ हुआ क्या, परमेश्वर ने उसको बताया से ब्लेस भी किया, उसकी प्रार्थना को सुना भी, और प्रभु से बात भी करने लगा। अगर हम पढ़े, आगे जाएं वचनों में, तो लिखा है
कि सुलेमान से परमेश्वर ने 2 से 3 बार दर्शन में, स्वप्न में भी बात करी, बार बार बोला। परमेश्वर ने सुलेमान को बहुत कुछ दिया, इतना धन, दीर्घायु, धन और महिमा से ब्लेस किया उसको, यहाँ तक कि उसकी कीर्ति और प्रशंसा दूसरे देश विदेशों में फैला दी, यहाँ तक कि उसको दूसरे शहरों की रानियां, दूसरे देश की रानियां उसको देखने के लिए आई कि ये सच में जितना इसके बारे में हमने सुना है, ये सुलेमान राजा सच में वैसा ही है या फिर ये अफवाह है या फिर सच इससे ज्यादा बढ़कर है। तो जब उन रानियों ने देखा तो वो हैरान हो गए, उन्होंने बड़ाई करी, परमेश्वर की महिमा हो, कैसे कि अरे राजा, जितना हमने तेरे बारे में सुना था, तू तो उससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर है, तू तो बहुत बुद्धिमान, शक्तिशाली, महिमा योग्य है। मतलब बहुत सारी बड़ी बड़ी गवाहियां परमेश्वर ने सुलेमान के बारे में दूसरे लोगों के मुख से दिलवाई कि सुलेमान की उन्नति कितनी अद्भुत तरीके से बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि उसने खुदा के अनुसार किया है और मांग रहा है और प्रभु से चल भी रहा है, और उसने जो प्रार्थना की उसको उसका उत्तर भी मिला है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने सब कुछ दिया। परमेश्वर ने उससे एक बात बोली थी, क्योंकि परमेश्वर आज भी हमें लाइफ के हर एक हिस्से में एक न एक चेतावनी जरूर देता है। जब एक तरफ आशीष देता है तो उसके साथ साथ चेतावनी भी देता है। जब एक छुटकारा देता है तब भी एक चेतावनी देता है। जब बरकत खुलती है तब भी एक चेतावनी देता है। तो उन चेतावनियों को जानना जरूरी है कि हम आशीषों में चुपके ना रह जाएं, क्योंकि देखो ज्यादा मीठे में ही चींटी लगती है। तो हमें इन बात को सावधानी से समझना है। जब परमेश्वर आशीष देता है तो हमें ये भी बताता है कि देख बेटा, जो तुझे मैंने दिया उसमें तू ईमानदार रहे, लालच मत कर, और जो तुझे मैंने दिया उसमें से दशमांश निकाल, जो तुझे धन दिया उसमें से दशमांश निकाल, जो तुझे सांसें दी वो दशमांश मुझे दे। मतलब 24 घंटे में से 2.5 घंटे मेरे हैं। और इसके साथ साथ जैसे अगर परमेश्वर चंगाई दे रहा है तो परमेश्वर चेतावनी भी देता है। देख तुझे चंगाई मिली है तो उसका धन्यवाद की भेंट दे, मतलब भेंट चढ़ा। क्योंकि अगर हम पढ़े, यीशु मसीह के पास एक कोड़ से भरा हुआ व्यक्ति था, यीशु मसीह ने उसको चंगा किया तो प्रभु ने कहा कि देख देख तू चंगा हो गया है, अब एक काम कर, जा मूसा के, अब जा अपने आप को याजक को दिखा, और ताकि गवाही हो, और जो मूसा ने चढ़ा हुआ ठहराया है वो चढ़ा। मतलब धन्यवाद की एक भेंट थी कि जो चंगा होता था तो वो धन्यवाद की भेंट को लेकर आते थे। और दूसरा, धन्यवाद की भेंट कई प्रकार से दे सकता है इंसान। कुछ पैसों को लेकर भी दे सकता है, कुछ खाने पीने के लिए भी लेकर आ सकता है प्रभु के भवन में, तो ये प्रभु के भवन में ही देना होता है। और दूसरा, इसके अलावा जैसे अगर किसी का कोई रोग ठीक हुआ है तो रोगों को ठीक करने के बाद यीशु मसीह ने इस बात के लिए भी समझाया है, जैसे कि अब उदाहरण के तौर पर, जब अगर आप पढ़ोगे उस 38 वर्ष के रोगी के बारे में, जब वो व्यक्ति चंगा हुआ था, जब वो रोगी ठीक हुआ था, तो उस रोगी के ठीक होने के बाद ही यीशु मसीह ने एक बात बोल दी थी। पहले उससे यीशु ने कहा, देख तू चंगा होना चाहता है? तो उसने कहा, हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे पहले उस कुंड में कोई और उतर जाता है। क्योंकि उस समय कुंड था जिसे शीलो का कुंड कहते हैं, मतलब स्वर्गदूतों का हिलाया जाना। स्वर्गदूत उसके अंदर उतरते थे, उस पानी को हिलाते थे। तो उस पानी को जब हिलाते थे तो परमेश्वर की सामर्थ उसमें आती थी, और जो भी इस कुंड में पहले जाता था वो सामर्थ को, चंगाई को पा लेता था। तो लेकिन जब वो 38 वर्ष का रोगी था वो चंगाई को नहीं पा पाता था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की एक कमजोरी थी कि वो दूसरे पर डिपेंड होता था। ध्यान से समझना, बहुत गहरी बात है, ये जड़ बताई जाएगी आपको। यीशु मसीह ने एक बात बोली थी उसको, देख तू चंगा होना चाहता, ठीक है, चल ठीक है, तू उसकी तरफ ध्यान में, तो मेरे पर भरोसा रख, और मैं कहता हूँ तू उठ खड़ा हो, अपनी खाट उठा और चल फिर। तो प्रभु ने उसको बोला, वो चंगा हो गया और वो खड़ा हो गया। और लेकिन प्रभु ने उसको एक चेतावनी दी। चंगाई के साथ एक चेतावनी भी है, क्या? देख तू चंगा हो गया है, और लेकिन तू याद रख, फिर पाप ना करना, कहीं तेरे साथ इससे ज्यादा बुरा ना हो, है ना? प्रभु ने उसको चंगाई की चेतावनी दी। अब आज परमेश्वर आपको सामर्थ, अभिषेक, ताकत, अनुग्रह दे रहा है, भरपूरी दे रहा है, सब प्रकार से ब्लेसिंग्स दे रहा है। भले ही आप लाइन में लगे हो, भले ही आपकी शुरुआत है, भले ही आप पाना शुरू कर चुके हो या आप थोड़ा थोड़ा करके पा रहे हो, तो फिर भी हर बात के साथ कोई ना कोई बात परमेश्वर हमें चेतावनी के रूप में बताता है कि जो हमने पाया कहीं उसको भी हम खो ना दे, ज्यादा के चक्कर में खो ना दे, और जो खो दिया है उसको पकड़ने के चक्कर में आने वाला ना खो दे। समझना, क्योंकि कहते हैं ना कि जो बीत गया है उसको छोड़ दे, जो आने वाला है उसको पकड़ ले। अब जो आने वाला है उसको इंसान बीत गए के चक्कर में खो देता है। तो यहाँ पर हुआ क्या? तो सुलेमान को परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? सुलेमान देख तू याद रख, तो उन दूसरी स्त्रियों के पास में मत जाइयो। क्यों? क्योंकि वो मुझ पर भरोसा नहीं करती हैं, वो अन्य जातियों से हैं और वो अन्य देवी देवताओं पर भरोसा रखती हैं। अगर सुलेमान तू वहां पर गया तो निश्चय है कि वो तुझे मेरे से दूर कर देंगी, और वो अपने पराये देवता की ओर तेरे मुंह को फेर देंगी और तेरे को उनके पीछे चलवाएंगी, और तू उनकी पूजा पाठ करने लगेगा और तू मुझसे दूर हो जाएगा। सुलेमान को परमेश्वर ने ये 2 बातें बताई थी, यहाँ तक कि सब कुछ दिया परमेश्वर ने उसको। देखो, अगर हम पढ़ें, इजराइलियों के बारे में पढ़ें,
40 साल तक परमेश्वर जिनको लेकर चलता फिरता रहा, जिनके कपड़े पुराने नहीं हुए, जिनके जूते नहीं फटे, जिनको कोई रोग नहीं लगा, लेकिन जब उनके जीवन में समस्याएं आई तो उनकी करनी के अनुसार आई, क्योंकि लिखा पाप की मजदूरी मृत्यु है। उन्होंने खुदा के वचन को ललकारा, खुदा के साथ अविश्वास दिखाया और खुदा पर दोष लगाया, उसकी बुराई करी, खुदा के अभिषिक्त मूसा और हारून पर भी दोष लगाया, उंगलियां उठाई, तो कुछ करने का फल भी मिला था उनको। तो ध्यान से समझना। तो हुआ क्या, परमेश्वर ने उन विषय में भी लिख रखा है कि परमेश्वर ने उनको मुंह मांगा वर तो दिया, लेकिन उनके प्राण सुखा दिए। आज अगर हम परमेश्वर से कुछ मुंह मांगी चीज मांग रहे हैं, अगर हमें मिल रही है, तो कहीं उस चीज के कारण हमारे प्राण तो नहीं सूखेंगे। इस बात का खासकर हमें ध्यान रखना है। प्राण सूखने का कारण एक बहुत बड़ा ये है कि वो कमजोरी जाननी है हमें। आज हम सारी प्रार्थना ही कर लेते हैं, जैसे कि सुलेमान ने अपने प्रभु से प्रार्थना की। सुलेमान को परमेश्वर ने वो दिया जो उसने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। यहाँ तक कि जो उसने मांगा उसको वो भी मिला, और जो उसने नहीं मांगा वो भी उसको दिया। लेकिन सुलेमान को परमेश्वर ने देने के साथ साथ एक चेतावनी भी दी कि सुलेमान उन दूसरी पराई स्त्री के पास में मत जाइयो, उनको मत छुइयो, उनके साथ शादी ब्याह मत रचाइयो, तुझे मैंने पहले से ही स्त्री दे रखी है, तू व्यभिचार मत करियो और तुम मूर्ति पूजा मत करियो, वो आत्मिक व्यभिचार है। परमेश्वर ने 2 बार सुलेमान को कहा था, लेकिन सुलेमान ने अपनी उस कमजोरी के लिए प्रार्थना नहीं करी। आज हमें अपनी कमजोरियों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। आज बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करने बैठते हैं लेकिन नींद आती है, प्रार्थना करने बैठते हैं लेकिन वचन नहीं पढ़ पाते, वचन नहीं बोल पाते, वचन का हथियार इस्तेमाल नहीं कर पाते, या हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे शब्द कुछ और निकलते हैं। प्रार्थना करते हैं कि शब्द आते ही नहीं है, प्रार्थना करते तो हमारा ध्यान कहीं और लगा रहता है। घर की सब प्रकार की परेशानी, टेंशन, चिंताएं हमारे मन में भरी रहती थी कि प्रार्थना करें तो कैसे करें। पति ये बोलेगा, पत्नी ये बोलेगी, सास ये है, बच्चे ये हैं, इसका देखे, उसका देखे, घर देखे, नौकरी देखे, बिजनेस देखे, फैमिली देखे, रिलेटिव रिलेशंस, बहुत कुछ है। इन चीजों को लेकर अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारी प्रार्थना नहीं हो सकती कनेक्शन में अच्छे तरीके से। अब प्रार्थना करने के लिए हमें पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी है। कॉन्सेंट्रेट जब तक हमारा प्रभु के साथ नहीं होगा तब तक हम उसके साथ जुड़ नहीं सकते, और जब तक प्लग को कनेक्शन में नहीं लगा जाएगा जब तक बल्ब नहीं जल सकता है। अगर तार भी है, बल्ब भी है, बल्ब भी ठीक है, तार भी ठीक है, उसके आगे अच्छा सा प्लग भी लगा दिया, बढ़िया महंगा वाला सोने का प्लग लगा दिया मान लो, और जो सॉकेट है, सॉकेट भी बढ़िया वाला है, इमरजेंसी और बेस्ट से बेस्ट, और जैसे ही प्लग को सॉकेट के अंदर लगाएंगे वैसे ही बल्ब जलेगा। अगर प्लग को सॉकेट के अंदर नहीं लगाया तो कितने से बेस्ट क्वालिटी सब बेकार है। क्यों? क्योंकि जल ही नहीं रहा है। तो वो हमारा जो प्लग है वो हमारी आत्मा है, और जो करंट है वो हमारे अंदर का अभिषेक और सामर्थ्य है, जो दिखाई नहीं देता है लेकिन बल्ब जलता है, लेकिन चमत्कार होते हैं। और दूसरा जो सामने दीवार में सॉकेट लगा हुआ है वो है परमेश्वर की आत्मा। जब तक हमारा कनेक्शन प्रभु की आत्मा के साथ नहीं होगा तब तक हमारे अंदर की दिमाग की बत्ती नहीं जल सकती, तब तक हमारे अंदर छुटकारा नहीं आ सकता है, तब तक हम सामर्थ्य, छुटकारा, आशीष, बरकत नहीं पा सकते हैं, तब तक रुकावटें खत्म नहीं हो सकती है, तब तक हमें पता नहीं चल सकता कि हमें कैसे प्रार्थना करनी, क्या प्रार्थना करनी, हमारी जिंदगी की समस्या क्या है और हमारी कमजोरियां क्या हैं। आज तक हमने अपनी कमजोरी को जानने की कोशिश करी है। देखो आज बहुत से लोगों की कमजोरी ये है कि अपनी जुबानों पर नियंत्रण नहीं कर पाते। इन कमजोरी को पकड़ के रखना। ये वो लोमड़ियां हैं जो आपकी दाख की बारी को खराब करना चाह रही थी, जो आपके विश्वास को, जो आपके काम को, जो आपकी प्रार्थना के जीवन को खराब करना चाह रही थी। ये वो लोमड़ियां हैं। लोमड़ियां मतलब बुराइयां, कमियां, खमीर, जो पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। तो प्रभु आज बताना चाहता है, कहना चाहता है कि जो भी बुराइयां हमारे अंदर पाई जाती है वो किस प्रकार की हैं। देखो किसी के अंदर ढिठाई का है। ढिठाई मतलब ढिठाई दिखाना, जैसे कि अगर कुछ बोल दिया लेकिन फिर भी कर रहे हैं। जैसे मैंने किसी से बोल दिया कि भाई आपको ना ये बाल्टी उठाकर अंदर घर में रखनी है, नहीं रखेंगे भाई, कपड़े तय करके रखने, नहीं रखने तो नहीं रखने। ढिठाई है, ये ढिठाई वाला स्पिरिट है, जिसके कारण बहुत से घर बिगड़े हैं, जिसके कारण अपना अभिषेक भी खोया इंसान ने, जिसके कारण अपनी पिटाई भी खाई है। ये ढिठाई है, ढिठाई वाला गंदा आत्मा। ढीठपना, कि भाई जिस काम के लिए बोल दिया लेकिन फिर भी जानबूझकर वो काम करे तो ढीठपना है, ठीक है। और मत वालापन मतलब किसी भी चीज के लिए एक नशे में हो जाना, कि मुझे फोन चलाने का नशा है, बीवी का नशा है, टीवी का नशा है, घर का नशा है, नौकरी का नशा है, बिजनेस का नशा है, खुदा को छोड़ दिया, नशे में लिप्त हैं। किसी को घूमने फिरने का नशा है, किसी को भंडारा खाने का नशा है, किसी को खाने का नशा है, किसी को पीने का नशा है। नशा होता है। तो ये सब चीजें हमारे अंदर की बुराइयां थी। किसी को गुटखा खाने का नशा है, ये भी एक शरीर की कमजोरी है। लिखा है जो इस शरीर को नाश करेगा परमेश्वर उसको नाश कर देगा। क्यों? क्योंकि ये शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रभु ने साफ कह दिया है, जो इसका ध्यान रखेगा और जो इसकी केयर करेगा उसकी केयर मैं करूंगा, क्योंकि मैं तेरे शरीर में वास करता हूँ। मैं मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में नहीं रहता हूँ, मैं चर्चेज में नहीं रहता हूँ, मैं तुम्हारे शरीर में वास करता हूँ मेरे भाई और बहनों। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए एक स्थान बनाया है जहां पर हम आकर सीखें। जैसे बच्चों के लिए स्कूल बनाए गए हैं जहां पर वो आकर शिक्षा पाएं और समझे, अपने जीवन को चलाएं। तो इसी तरीके से मीटिंग भी है। तो मीटिंग के अंदर आपको प्रभु की आत्मा के द्वारा ये बताया जा रहा है कि हमें अपनी कमजोरियां पकड़ना जरूरी है। कमजोरी कोई मिनट पर झूठ बोल देता है,
सच को छुपाने के लिए झूठ, एक सच को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते, लास्ट में वो सच ऐसे निकल कर आता है कि अच्छी भली रिश्ते नाते, अच्छी भली जिंदगी भी खराब हो जाती है, टूट जाती है, बिल्कुल आंसू कलेश और दुर्घटनाओं से घिर जाता है इंसान। क्यों? क्योंकि झूठ का एक ना एक दिन तो सफाया होता ही है। तो किसी कोई झूठ बोल देता है, कोई अपने पति की जेब में हाथ मार लेता है, ये भी एक तरीके से मतलब अननेसेसरी, मतलब जबरदस्ती, चाहे भले ही पति नहीं देख रहा है लेकिन परमेश्वर तो देख रहा है ना। पति की जेब में अगर पत्नी हाथ मार रही है तो ये भी सही नहीं है। अगर हाथ मार रही है, अगर पूछ कर हाथ मार रही है, अगर बता रही है तो बिल्कुल सही है। अगर हाथ मार रही है बिना बताए, जांच पड़ताल कर रही है, तो मतलब उसको शक है अपने पति पर। और दूसरा, वो चोरी कर रही है। लिखा है पत्नी को अपने पति की अधीनता में रहना चाहिए, लेकिन आज पत्नियों के मुंह खुल रहे हैं और पत्नी अपने पति की अधीनता में नहीं है। जिनकी शादियां नहीं हुई है उनका पति परमेश्वर है, पति की अधीनता में रहना। प्रभु कह रहा है चर्चेस में आना है, भवन में आना है, संगति में आना है, लेकिन फिर भी ढिठाई दिखा रहे हैं, फिर भी अपने कामों में लिप्त हैं। ये भी कमजोरियां हैं हमारी जो हमें खुदा से दूर कर रही हैं। और कई बार तो ऐसा होता है पति के साथ जबान लड़ाना, पति के ऊपर दोष लगाना, कई बार दोष लगाने वाली भी बातें, दोष लगाने वाली भी बुराइयां, कमियां, ये एक इस तरीके से छेद के रूप में काम करती हैं। ये बुराई के पिन होते हैं एक इंसान के, एक विश्वासी के जीवन में, जो उसके अभिषेक को, ताकत को, सामर्थ को, ताकत को, सब प्रकार की भरपूरी को एक गुब्बारे के अंदर जैसे छेद कर देते हैं ना, तो उसमें से सारी हवा निकल जाती है। तो उसी प्रकार से ये पाप के कुछ छेद हैं जो आपके अनॉइंटिंग को, आपके अभिषेक को रुकने नहीं देते। और ये पाप के छेद के साथ साथ ये वो कमियां हैं जिसके लिए आपने कभी प्रार्थना की ही नहीं है कि प्रभु मेरे झूठ बोलने के ऊपर नियंत्रण कर, कि प्रभु मेरे गलत विचारों पर नियंत्रण कर, मैं गलत और गंदे स्वप्न देखता हूं, मैं गलत फोटोज देखता हूं, गलत वीडियोस देखता हूं, प्रभु मेरे अंदर कुड़कुड़ाहट आती है, प्रभु मैं छोटी छोटी बातों पर झुंझला जाता हूं, मेरे मुंह पर तो बस शब्द ऐसे तैयार रहते हैं कि कब कौन मेरे को उल्टा सीधा बोले, कब झट से मैं उसको जवाब दूं। प्रभु मेरे शब्दों पर नियंत्रण कर, मेरी बातों पर नियंत्रण कर, प्रभु मेरी आंखों पर नियंत्रण कर। मैं लड़कियों को ऐसे देखता हूं कि जैसे मतलब कि वो मेरी पत्नी है, मैं उसको जब मर्जी छू सकता हूं। लिखा है जो पराई स्त्री के पास जाएगा वह दंड से ना बचेगा, वरन जो उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा, नीति वचन बताता है। और अय्यूब ने अपनी आंखों से वाचा बांधी है कि मैं किसी स्त्री को गलत निगाहों से देखूंगा भी नहीं, मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभु का वचन हमें ये भी कहता है जैसा हम मन में सोचते हैं वैसे हम हैं। अब अपनी सास के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए कितना ईर्ष्या वाली बातें, कितना जलन रखने वाली बातें, ये भी हमारी प्रार्थना को, प्रार्थना के जीवन को, हमारे आत्मिक जीवन को खोखला कर रही है। इन बातों के लिए भी हमें प्रार्थना करना जरूरी है। जैसे इसके साथ साथ कुछ शारीरिक बात भी है, कुछ शारीरिक गंद और गंदी हैबिट्स भी हैं जो आपको व्यभिचार और पाप में डालती है, उनके लिए भी प्रार्थना करनी है। प्रभु ये व्यभिचार के पाप से तू नफरत करता है, चाहे जो मन का हो चाहे तन का हो, नफरत करता है। देखो व्यभिचार के कारण परमेश्वर ने सदोम और अमोरा देश को नाश कर दिया था, आज तक वो बसने नहीं पाया। और आज बहुत से लोगों की जिंदगी में मतलब ब्लेसिंग्स नहीं है, जिंदगी राख की तरह है। सांस तो ले रहे हैं, उनको पता नहीं है कि जिंदगी क्या है, उनको लग रहा है सांसें लेना ही जिंदगी है। सांस तो ले रहे हैं लेकिन फिर भी टेंशन, परेशानी, चिंता को अपने कंधे पर लाद कर घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि शरीर में पाप है, जीवन में पाप है, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। और जब तक यीशु को नहीं जानेंगे, जब तक वो छुटकारा नहीं पा सकते, जब तक यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे वो आजाद नहीं हो सकते, जब तक यीशु से प्रार्थना नहीं करेंगे, अपना बोझ उसको नहीं देंगे, तब तक वो हल्के नहीं हो सकते। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है कि हे बोझ से दबे मांदे लोगों मेरे पास आओ। बोझ जो आपकी कमजोरियों का बोझ है, उसके लिए हमें उसके पास आना भी पड़ेगा। और उसके साथ साथ प्रभु ने कहा है बोझ से दबे मांदे लोगों मेरे पास आओ, मतलब आना भी पड़ेगा। घर बैठे बैठे कोई डॉक्टर घर पे नहीं आएगा, जब एक बीमार इंसान है उसको इमरजेंसी में जाना पड़ता है। तो इसी तरीके से हमें भी प्रार्थना की ये रिक्वेस्ट रखने, प्रभु ये मेरा बोझ है, मेरे अंदर झूठ बोलने की बुराई है, झूठ बोलने का बोझ है, कमी निकालने का बोझ है, दोष लगाने का बोझ है, दूसरे की बुराई करने का बोझ है। जब 4 लोगों के साथ मिलता हूं तो मेरे मुझे ठट्टा निकलता है, 4 लड़कियों के साथ मिलती हूँ तो मेरे मुंह से एक दूसरे की दोष निकलता है, बुराइयां निकलती हैं। नगन और नंगे चित्र देखता हूँ, नंगन और नंगी बातें करता हूँ, हंसी मजाक की ऐसी ऐसी बातें होती जिसमें मैं किसी को भाई नहीं समझता, बहन को बहन नहीं समझता। जब मर्जी जिस का मन चाहे उसको मैं उड़ा देता हूँ, उसका मजाक करता हूँ, उसकी बुराइयां कर बैठता हूँ। ये कमियां हैं जो अच्छे वाले प्रार्थना के जीवन को नाश कर देती हैं, बेकार कर देती हैं। तभी तो एक तरफ हम प्रार्थना करके आए 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे हमने प्रार्थना कर ली, लेकिन फिर भी उसके बाद खाली खाली, ठंडा ठंडा, हल्का हल्का क्यों लग रहा है? कारण है क्योंकि पाप का छेद गुब्बारे के अंदर लगा दिया है। हमने अपनी कमजोरी के लिए प्रार्थना की ही नहीं है। दुनिया जहान के लिए हमने सारी प्रार्थना कर ली, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, दूसरों के लिए, बीमारों के लिए, अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए, देश के लिए, शहर के लिए, अगुओं के लिए प्रार्थना कर ली है। लेकिन उसके बाद हमने कभी अपनी कमियों के लिए प्रार्थना नहीं की है। लेकिन अब हमें करना क्या है?
अपनी कमियों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि देखो थोड़ा सा खमीर पूरा गुदाटा खराब कर देता है। और उन कमियों के लिए जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे, उन कमियों को जब तक अपने जीवन में से नहीं निकालेंगे, तब तक वो कमी हमारे अंदर से नहीं निकल सकती है। और प्रभु कहता है, हे बोझ से दबे बांधे लोगों, मेरे पास आओ, तुम्हें मैं विश्राम दूंगा। अब उसके पास आने के लिए, अगर हमें विश्राम चाहिए तो उसके पास आना पड़ेगा। अगर हम उसके पास गए हैं और हमें विश्राम चाहिए, तो जो बोझ हमारे ऊपर है, जो कमियां हैं, जो बुराइयां जिनके ऊपर हमने फोकस नहीं किया, जिन कमजोरी को हमने नहीं पकड़ा, जो कमजोरियां धीरे धीरे करके हमें खोखला कर रही थी हमारे प्रार्थना के जीवन को, उन कमजोरियों के बोझ को प्रभु को देना होगा। क्योंकि प्रभु ने कहा है, अपने बोझ को मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। प्रभु मांग रहा है, अगर तुम दोगे नहीं, अगर तुम अपना बोझ उठाकर खुद घूमना चाहते हो तो घूमो। उन बातों के लिए हमें प्रेयर करना जरूरी है कि भाई प्रभु मुझे वचन याद नहीं होते, मेरी कमजोरी है, प्रभु मुझे, मेरी याददाश्त कमजोर है, प्रभु मेरे लिए प्रार्थना, मैं प्रार्थना करती हूँ अपनी याददाश्त के लिए। सर पे हाथ रख के प्रार्थना करो, अपने दिमाग पे हाथ रख के प्रार्थना करो, अपने आंखों पे हाथ रख के प्रार्थना करो। प्रभु मैं वचन को पढ़ नहीं पाती अच्छे से, मेरी आंखों की रोशनी कम है, धीरे है, तेज करनी है ना। तो कई बार बहुत सारी ऐसी कमजोरियां हैं कि प्रभु मुझे रात को सोते सोते गलत गंदे स्वप्न आते हैं। प्रार्थना कर सकते हैं इस बात के लिए, प्रभु मेरे को बात करने का ढंग नहीं है, मैं इंटरव्यूज देने जाता हूँ या इंटरव्यूज देने जाती तो मैं हर बार मैं फेल हो जाता हूँ, फेल हो जाती हूँ। तो कई बार अपनी कमजोरियों को लेकर कभी बिल्कुल भी हम प्रेयर में नहीं रखते हैं। तो होता क्या है कि जब भी इन चीजों के लिए प्रेयर नहीं की जाती ना, तो यही थोड़ा सा खमीर एक बहुत बड़ा एक ऐसी समस्या को उत्पन्न कर देता है। कहते हैं ना, एक छोटी सी फुंसी फोड़ा बन जाता है। अगर फुंसी के टाइम पर उसका इलाज नहीं किया, जब वो फोड़ा बन गया, तब कटवाना भी पड़ता है, नुकसान भी उठाना पड़ता है, पैसा, टाइम और एनर्जी लगाना पड़ता है, चिल्लाना भी पड़ता है, आंसू भी बहाने पड़ते हैं, कराना भी पड़ता है। तो ये वही चीज है, ये छोटा सा खमीर, ये छोटी सी फुंसी है ना, इसको अगर टाइम पर अगर आप समाप्त कर दोगे, तो आने वाले टाइम में ये चीज आपको परेशान नहीं कर सकती है। इसीलिए बताया जा रहा है, क्योंकि देखो कहते हैं ना कि एक हफ्ते से ज्यादा टीबी हो सकती है। अब इस समस्या को टीबी बनाना हमारे हाथ में है, समस्या को खत्म करना हमारे हाथ में है। क्योंकि देखो ये हमारे ही हाथों में, क्योंकि लिखा है, जो तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। लिखा है, संसार का सदृश्य ना बनो, तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अब हमें अपना चाल चलन बदलने के लिए इन बुराइयों को, इन कमियों को पकड़ना पड़ेगा, जो आपकी दाख की बारी को खराब कर रहे थे। इन बुराइयों को, जो बुराइयां, जो आपको कमियों, जो ऐसी कमियां, जो बुराइयां आपकी जिंदगी में थी, जो आपको पाप में डाल रही थी, जो व्यभिचार में फंसा रही थी, जो आपको प्रार्थना आराधना नहीं करने दे रही थी, जो प्रार्थना के टाइम सुला रही थी, वचन पढ़ने के टाइम भुला रही थी, इन चीजों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि कोई किसी का गवाही देने के लिए मुंह नहीं खुलता, ये भी गंदी स्पिरिट है जो गवाही नहीं देने दे रही। कई बार ऐसा होता है गवाही इतनी लंबी खिंच जाती है कि गवाही नहीं दे पाते, फिर उसके बाद मन में ऐसा आता है जो देना चाहती थी वो गवाही दी नहीं, लेकिन इतने सारे क्या शब्द बोल दिए। गवाही देने के लिए भी प्रार्थना की जाती है, ये सच्चाई है। इसके साथ साथ अगर किसी को सुसमाचार सुना रहे हैं, मैं सुसमाचार नहीं सुना पाता, सुसमाचार नहीं सुना पाती, मैं प्रार्थना कैसे करूं, मैं इन चीजों के लिए कैसे प्रार्थना करूं, सुसमाचार कैसे सुनाऊं? अरे इन चीजों के लिए हमें पहले अपनी कमियों को जानना होगा। कमियां क्या है? हमें वचन ही नहीं पता है, वचन याद नहीं है। वचन याद कैसे होंगे? बैठेंगे तभी तो। हमारे पास समय नहीं मिल रहा, तो ये भी हमारी कमजोरी है। प्रभु तेरे साथ बैठ नहीं पा रहे, आराधना प्रार्थना नहीं कर पा रहे, ये भी हमारी कमजोरी है। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को संसार के कामों में इतना लिप्त कर रखा है कि हमें, हमारे पास परमेश्वर की महिमा के लिए, प्रभु की आराधना प्रार्थना के लिए, वचन पढ़ने के लिए, संगति में आने के लिए समय नहीं है। ये भी एक प्रार्थना का टॉपिक है, जो एक इतनी बड़ी कमजोरी बनकर खड़ा हो सकता है मेरे भाई और बहनों। जैसे कि अगर आप पढ़ो 10 कुमारियों के बारे में, जब उन 10 कुमारियों में से 5 कुमारी जो बुद्धिमान थी, उनके पास तो तेल था, उन्होंने क्योंकि परिश्रम किया, उन्होंने प्रार्थना करी, अपनी कमजोरियों को हटाने के लिए प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के साथ साथ वो तेल कैसे आया उनकी कुपियों में? उन्होंने दान चुकाया, उन्होंने परिश्रम किया, आंसू बहाए, अपनी कमजोरी को पकड़ते गए कि कौन सी बात मेरा अभिषेक खराब कर रही थी, कौन से शब्द मेरे घर में लड़ाई करा रहे थे, कौन से विचार मुझे खुदा से दूर कर रहे थे, मेरी कौन सी हरकत खुदा को पसंद नहीं है जिससे मेरे खुदा का दिल दुख रहा था, या मेरे परिवार में लड़ाई दंगे हो रहे थे, या मेरा अभिषेक खत्म हो रहा था। मेरी प्रार्थना के द्वारा छुटकारे क्यों नहीं हो रहे हैं? एक छुटकारे ना होने का कारण ये भी है कि हम अपना अभिषेक यूं ही गवा देते हैं संसार के कामों में। रात भर तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक इतनी बुराइयां, इतने पाप, इतने कामों में ऐसे लिप्त हो जाते हैं कि वो सारा अभिषेक बह जाता है। फिर हम बोलते हैं प्रार्थना तो करती, छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा? प्रार्थना तो करती हूँ, चमत्कार क्यों नहीं हो रहे? प्रार्थना तो करता हूँ, लेकिन चंगी नहीं हो पा रही हूँ। प्रार्थना तो करता हूँ, लेकिन ये कमजोरी नहीं जा रही। प्रार्थना तो कर रही इतने सालों से, हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक परहेज भी तो है। जैसे यीशु ने एक चेतावनी दी थी, उन चीजों का परहेज भी तो रखना है कि फिर पाप ना करना। इन चीजों को पकड़ना जरूरी है हमें मेरे भाई और बहनों। ये बात ऐसी है क्योंकि देखो हम हर चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी कमजोरी के लिए कभी प्रार्थना नहीं करते कि प्रभु में बैठे बैठे, प्रार्थना में बैठे बैठे मुझे नींद आती है, प्रार्थना में बैठे बैठे मेरी कमर दर्द होती है। ये सारी शैतान की चालें हैं।
जो प्रार्थना से दूर करती है, वचन से दूर करती है, आराधना से दूर करती है, प्रभु की संगति से दूर करती है, आपको अभिषेक, सामर्थ्य और ताकत, अनुग्रह नहीं पाने देती। इन बातों के लिए हमें सावधानी बरतनी है, इन बातों के लिए हमें खासकर ध्यान रखना जरूरी है। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। अब से ध्यान रखना। देखो, पहली बात तो यह है, वचन में लिखा है कि अपनी सारी दिल की बातों को यहोवा से खोलकर कहो। जो भी आपकी कमजोरियां हैं, चाहे वो शारीरिक है, चाहे आत्मिक है, चाहे आर्थिक है, चाहे संसारिक है, चाहे धन को लेकर है, चाहे तन को लेकर है, चाहे आपके मन को लेकर है, चाहे पढ़ने पढ़ाने को लेकर है, प्रार्थना चर्च में आने जाने को लेकर है, संगति में बैठने को लेकर है, सब बातों को एक एक पेपर पे लिखो, अगर आप लिख सकते हो तो। अगर आप लिखना नहीं जानते हो तो नॉर्मल पिता से ऐसे नॉर्मल बोलकर बतला सकते हो। अगर आपकी जो भी टेंशन, चिंता, परेशानियां, कमियां, बुराइयां, समस्याएं आपकी जिंदगी में आपको नजर आती हैं, डेफिनेटली हैं, जिसके द्वारा हम बढ़ नहीं पा रहे, नहीं तो अब तक तो कितने बड़े बड़े चमत्कार हो बैठते। प्रभु तो करना चाहता है हमारे द्वारा। प्रभु ने कहा अपना आत्मा में हर एक जन पर उड़ेलूंगा। प्रभु आत्मा उड़ेलना चाहता है, लेकिन वो क्यों रुका हुआ है? क्योंकि थोड़ा सा वो खमीर दिखाई दे रहा है। अगर अपना आत्मा उड़ेल दिया, अगर उस खमीर के द्वारा कोई गलती हो गई, तो कोई ये ना सोचे कि चमत्कार तो उसके द्वारा हो रहा है, लेकिन ये तो खुद पाप में पड़ा हुआ है। समझने की कोशिश करना बहुत गहरी बात है। प्रभु अपना अभिषेक ऐसे ही नहीं दे देगा किसी को भी। अपना सामर्थ्य, अभिषेक, अपनी ताकत ऐसे ही नहीं उड़ेल देगा किसी पर। दाम चुकाना पड़ता है अभिषेक को पाने के लिए, और अभिषेक के बिना एक मसीह जीवन खोखला है। ठंडे गुनगुना मसीह जीवन अगर चाहिए तो उसमें तो बस वही है, संडे संडे भी आओ या मत आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ईद के चांद की तरह ईस्टर पे 24 पे 25 दिसंबर पे आ जाओ, बात खत्म। ये ठंडा गुनगुना मसीह है। ऐसे लोगों की जिंदगी में तो काम हो ही नहीं सकते हैं, होते ही नहीं है। जब भी तो आज एक बॉर्न क्रिश्चियन फैमिली भी बोलती है कि हम तो प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना के द्वारा चमत्कार नहीं होते। अच्छा, बाइबल कब पढ़ी है? 8-10 साल पहले पढ़ी थी। क्यों? तुम तो बॉर्न क्रिश्चियन हो, बाइबल नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं, बहुत लंबे टाइम पहले पढ़ी थी। और दूसरे बॉर्न क्रिश्चियन से बात की जाए, पढ़नी पड़ती है, मतलब एक बोझ के द्वारा पढ़नी पड़ती है। सोसाइटी में रहते हैं ना भाई, पढ़नी पड़ती है, बॉर्न क्रिश्चियन है, पढ़नी पड़ती, क्या करें, जबरदस्ती पढ़नी पड़ती है। किसी दूसरे बॉर्न क्रिश्चियन से पूछे, 8 बार बाइबल पढ़ लिया, 6 बार बाइबल पढ़ चुका हूँ। अच्छा, मती का 9 का 6 क्या कहता है? नहीं पता। यूहन्ना 5 का 16 में क्या लिखा है? नहीं पता। अरे तो कौन सी बाइबल पढ़ी है भाई आप लोगों ने? किस प्रकार की बाइबल पढ़ी है? उपवास किस तरीके से रखना चाहिए? नहीं पता। प्रभु यीशु मसीह ने किस किस को चंगा किया? कौन सा अंधे का नाम क्या है? कुछ नहीं पता। अरे कहाँ प्रकाशित वाक्य कौन सी पुस्तक है? प्रकाशित वाक्य किसने लिखा है? नहीं पता। अरे तो फिर पता क्या है? तुम बॉर्न क्रिश्चियन हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए। दशमांश देते हो? नहीं देते। दशमांश पता ही नहीं कैसे देते, कब देते, दशमांश क्या होता है। प्रार्थना करो भोजन के लिए, अरे हमें प्रार्थना करने नहीं आती। अरे तुम बॉर्न क्रिश्चियन हो, तुम्हें प्रार्थना करने नहीं आती खाने के लिए? समझने की कोशिश करना, ये कमियों को नहीं पकड़ा। बॉर्न क्रिश्चियन होने के बाद भी उनके मुंह से पता है क्या क्या शब्द निकलते? कई बॉर्न क्रिश्चियंस के मुंह से ऐसे शब्द, सबके मुंह से नहीं कह रहा, कुछ बॉर्न क्रिश्चियंस के मुंह से, कि जो अन्य जाति है ना, जो कन्वर्ट हुए हैं, जो यीशु मसीह के नाम पर, जिन्होंने बाद में विश्वास करना शुरू किया, जो पहले जो मूर्ति पूजा में थे, जिन्होंने यीशु मसीह को बाद में पकड़ा है, उन लोगों की प्रार्थनाएं सुनी जाती है। अच्छा, उनकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही, तो तुम्हारी क्यों नहीं सुनी जा रही? भाई वो कन्वर्ट हुए इसलिए। तो तुम तो बॉर्न क्रिश्चियन हो, तुम्हारी तो प्रार्थना झट से सुनी जानी चाहिए, तुम्हारी तो मन की बातों के द्वारा ही पूरा काम होना चाहिए। प्रभु कहता है कि समय को बहुमूल्य जानो। जिनके पास, मेरे भाई और बहनों, प्रभु आज कहना चाहता है, क्योंकि उन 10 कुमारियों में से ना, 10 की 10 कुमारियों ने अपनी दौड़ एक ही साथ शुरू करी थी। पहली क्लास में एक साथ ही गए थे, चर्चिस में जाना एक साथ ही शुरू किया था। लेकिन जो 5 बुद्धिमान कुमारियां हैं, उन्होंने अपनी कमजोरियों को पकड़ा, दूसरों को देकर अपना चाल चलन नहीं चलाया, वरन वचन के द्वारा अपने आप को करेक्ट किया, वचन को सुनकर चलते गए, मानते गए और आशीष पाते गए, और जहां जहां गलती थी उन चीजों को हटाते गए, अपनी कमियों को पकड़ते गए, और उनकी जिंदगी में तेल आता गया। वो तेल, वो अभिषेक का तेल, जिसके द्वारा उनकी मुछालें आगे तक जलती रही और प्रभु के पास पहुंच गई। लेकिन जो बची हुई 5 मूर्ख कुमारियां, उन्होंने भी शुरुआत उनके साथ ही करी थी, लेकिन उन्होंने समय को बहुमूल्य नहीं जाना, सब कुछ हल्के में लिया, वचन का पढ़ना और अपनी कमजोरियों को पकड़ने की कोशिश नहीं करी, वचन को पढ़ने की, समझने की कोशिश नहीं करी। एक अगर करा तो बोझ में करा तो पास्टर कह रहा है जब भी जाते हैं, बपतिस्मा ले लिया, मम्मी कह रही थी ले लिया, पापा कह रहे हैं मैंने तो ले लिया, नहीं तो मैं नहीं लेता बपतिस्मा। ऐसे लोग कहां से आगे बढ़ सकते हैं? जब तक अपनी कमियों को नहीं खोजेंगे, दिल से पश्चाताप नहीं करेंगे, अपनी बुराइयों के लिए प्रभु से प्रार्थना नहीं करेंगे कि प्रभु मेरे अंदर ये बुराई है, झूठ बोलने का पाप है, मेरे अंदर निकाल, ये झूठ बोलने के द्वारा मैं तुझ में नहीं बढ़ पा रहा, मेरी कुप्पी में तेल नहीं है, तेल के बिना मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, तेल के बिना मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा सकती। कुप्पी में तेल आएगा तभी तो छुटकारे होंगे, अभिषेक के बिना छुटकारे नहीं हो सकते हैं। प्रभु अभिषेक, वो तेल मुझे चाहिए, और तेल बिना दाम के मिल ही नहीं सकता। तेल के लिए दाम चुकाना पड़ता है। दाम क्या है? परिश्रम। परिश्रम क्या है? खुदा में करना पड़ेगा, क्रूस उठाना पड़ेगा, उन बातों के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी।
सेपरेटली उन चीजों के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। अपने लिए कभी आपने उपवास रखा है कि मैं आज अपनी इस बुराई के लिए उपवास रखती हूँ, इस कमी के लिए उपवास रखती हूँ, उस कमी के लिए उपवास रखता हूँ, कि मेरी सुनने की शक्ति सही नहीं है, मेरी बोलने की समझ सही नहीं है, मैं समझ नहीं पाता हूँ, ज्ञान नहीं है मेरे पास, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वचन पढ़ता हूँ तो याद नहीं रहता है, मैं गलत संगति में चलाता हूँ, मैं सुल्फा खाता हूँ, गांजा पीता हूँ, नशेड़ी हूँ, मैं ये काम करता हूँ, ये बुराई मेरे अंदर भरी पड़ी है, मैं कुछ खाता हूँ तो मेरे पेट दर्द होता है, प्रार्थना में नहीं बैठ पाता हूँ, प्रार्थना में बैठने जाता हूँ तो प्रार्थना अच्छे से नहीं कर पाता हूँ। ये बुराइयां कमियां हैं, इन कमियों को पकड़ना जरूरी है, पकड़ना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उन मूर्ख कुमारियों ने अपनी कमियों को नहीं पकड़ा, इसलिए वो रह गए, वो रैप्चर में नहीं उठाई गई। अगर आप आगे का पढ़ोगे तब आप गहराई से समझ पाओगे। लेकिन क्यों? क्योंकि उनको समय मिला था, उन्होंने समय का बहुमूल्य नहीं जाना, अपनी कमियों को नहीं पकड़ा। और उस समय जब उन्होंने उन बुद्धिमान कुमारियों से तेल मांगा ना, तो बुद्धिमान कुमारी ने भी उनको जवाब दे दिया, नहीं देंगे तुम्हें तेल। क्यों? तुम्हारे पास भी समय था, तुम्हारे पास भी अगुए थे, तुम्हारे पास भी वचन था, तुम्हारे पास भी व्यवस्था थी, तुम्हारे पास भी वचन का प्रचार था, तुम्हारे पास भी परमेश्वर का अनुग्रह था। तुमने तो तुच्छ जाना सब कुछ, तुमने हल्के में लिया, तुमने यूं ही छोड़ दिया, ना तो अपनी बुराइयों को पकड़ा ना अपनी बुराई को छोड़ा। बुराई को छोड़ोगे कब? जब पकड़ोगे जब तो छोड़ोगे बुराइयों को। इसीलिए अब हम तुम्हें अपना तेल नहीं देंगे, जाओ वापिस जाओ, शुरुआत से शुरुआत करो। इतने में तो दूल्हा आ गया, बुद्धिमान 5 कुमारियों को लेके चला भी गया, दरवाजा बंद कर लिया। इतने में मूर्ख 5 कुमारियों ने अपने 5 साल बर्बाद कर दिए। फिर वो वापस पहली क्लास से पढ़ने के लिए गए, उन चीजों को सीखने समझने के लिए गए। हाँ, उनके पास तेल तो आया, तेल इकट्ठा हो तो गया, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो दूल्हा जा चुका था। दूल्हे ने बोले, मैं तुम्हें नहीं जानता, दरवाजा बंद हो चुका है, और जिसे मैं बंद करूं उसे कोई खोल नहीं सकता। इसीलिए प्रभु कहता है, उन लोमड़ियों को पकड़ लो जो आपके खेत को खराब कर रही है, जो आपकी दाग की बारी को खराब कर रही है, जो आपकी जिंदगी को, आत्मिक जीवन को खराब कर रही है। प्रभु चाहता है उन बुराइयों को पकड़ लो। प्रभु चाहता है उन बुराइयों को एक टोकरी के अंदर इकट्ठा करो। कैसे? ये एक आत्मिक रूप में, इसको सच में मत करने लग जाना। करना कैसे, ये बता रहा हूं, ध्यान से समझना। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे पुराने समय में हमने देखा होगा कि पुराने समय में बहुत सारी औरतें होती थी गाँव की, अपने सर पर एक बड़ा सा तसला या कोई कंडिया लेकर या कोई लकड़ी की कोई डलिया लेकर अपने सर पर जाती थी, बहुत बड़े टोकरे को लेकर, है ना। तो ऐसे प्रकार का टोकरा आपको बस मन में सोचना है, हसली में बनाना नहीं है और कहीं से खरीद के लाना नहीं है। इस बात का ध्यान रखना, ये आत्मिक वे में करना है, ये आत्मिक तरीके से आपको करना है। आलती पालती घुटने के बलाकर बैठकर ऐसा सोचना कि आपके हाथों के अंदर टोकरा है, ठीक है। वो टोकरा आपने अपने सर पे रखा है। वो टोकरा क्या है? वो बोझ है। किस प्रकार का बोझ है वो अभी आपको बताया जाएगा। देखो, आप कभी भी प्रार्थना करो, अपने लिए इस प्रकार के टोकरे के साथ जरूर प्रार्थना करना, क्योंकि प्रभु ने साफ कहा है कि अपना बोझ मुझे दे। और जब तक आपने बोझ अपने ऊपर रख रखा है, तब तक आप हल्के नहीं हो सकते। जब तक हल्के नहीं होंगे तब तक आप भर नहीं सकते। और जब तक एक गिलास के अंदर से उसके अंदर का गंदा पानी नहीं निकाला जाएगा, तब तक उस गिलास को धोकर साफ पानी नहीं भरा जा सकता। अगर गंदे में ही साफ पानी बनेंगे ना तो गंदा रह सकता है, ना तो साफ रह सकता है, मिल जाएगा। इसीलिए ना तो सुख का पता चलेगा, ना तो दुख का पता चलेगा। चंगाई होगी तो टेम्परेरी होगी, छुटकारा होगा तो टेम्परेरी होगा। अरे प्रार्थना तो करी थी, छुटकारा तो हो गया, लेकिन फिर दोबारा कैसे हो गया? फिर दोबारा ये कैसे बदल गया? फिर दोबारा लड़ाई कैसे हो गई? ये इसलिए होगी क्योंकि गंदगी में हमने अभिषेक को मिला दिया। हमने पूरी तरीके से गंदगी को पकड़ा नहीं, गंदगी को साफ नहीं किया, अपने आप को मांजा नहीं, अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित नहीं किया। तो करना क्या है? अपने आत्मिक रूप में करना है। एक तरीके से घुटनों के बल आंखें बंद करके आप बैठे हो प्रार्थना करने के लिए, तो करना क्या है कि सर पे एक टोकरा, एक इमेजिनेशन, आपको एक मन में विश्वास करना है, विचार करना है कैसा कि आपके सर पे एक बड़ा टोकरा रखा है और उल्टे हाथ से आपने सर पे टोकरा पकड़ रखा है और सीधा हाथ आपका खाली है। तो सीधे हाथ से आपको क्या करना है? बोलना है, प्रभु को बोलना है। सीधे हाथ में आपको वो चीजें रखनी है जो चीज आपकी कमजोरियां थी। जैसे समझ लो आपके सामने कोई वस्तु रखी, आपके सामने फल रखे हुए हैं, ठीक है। जैसे एक फल उठाया आपने, टोकरी में डाल दिया अपने सर के ऊपर जो टोकरी रखी, दूसरा उठाया टोकरी में डाल दिया। तो इसी प्रकार से ना आपको अपने अंदर की बुराइयों को निकाल कर टोकरी में डालना है। क्या? कि प्रभु मैं प्रार्थना में अच्छे से नहीं बैठ पाती, इस प्रकार की मैं अपनी कमजोरी को मैं इस टोकरी में डालती हूँ। मेरी झूठ बोलने की आदत नहीं जाती, प्रभु झूठ बोलना मेरा बंद हो जाए। झूठ बोलने वाली आदत को, इस कमजोरी को मैं अपने इस टोकरी में डालती हूँ। मैं दोष लगाने वाली बात, कमजोरी को, बुराई को मैं इस टोकरी में डालती हूँ। अपनी अभिलाषाओं को, अपनी बुराइयों को, मैं प्रार्थना के टाइम पे सो जाती हूँ, प्रार्थना के टाइम पे, आराधना के टाइम पे मुझे दर्द होता है, समस्या होती है, मैं डिस्टर्ब होती हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता है, समझने नहीं आता है, मैं आराधना प्रार्थना नहीं कर पाती हूँ, वचन नहीं पढ़ पाती हूँ, मेरे को बोलने का तरीका नहीं है, समझने समझाने का तरीका नहीं, मुझे सुसमाचार सुनाने नहीं आता। प्रभु ये सब प्रकार के ये अभिलाषाएं, बुराइयां, ये कमजोरियां मैं इस टोकरे में डाल देती हूँ। ऐसे करके डालते रहो। प्रभु मेरे घर की चिंता इस टोकरे में डाल रही हूँ, मेरे बच्चे की चिंता, उसके फ्यूचर की चिंता, पढ़ाई लिखाई की चिंता, घर की चिंता, धन की चिंता,
और ये नौकरी की चिंता, बिजनेस की चिंता, ये बीमारी की चिंता, प्रभु मैं इस टोकरे में डाल देती हूँ। प्रभु मेरे पति को बदलने की चिंता, प्रभु मैं इस टोकरे में डाल देती हूँ। मेरे बच्चों को बदलने की चिंता इस टोकरे में डाल देती हूँ। मेरे लोगों को विश्वास में लाने की चिंता इस टोकरे में डाल देती हूँ। चिंताओं को, परेशानियों को, अपनी कमियों को डाल डाल कर टोकरे को पूरा भर दो। फिर उसके बाद दोनों हाथों से टोकरे को पकड़ के अपने मन में, ये सब मन में करना है। मैं फिर से कह रहा हूं, कहीं असली में टोकरा खरीद के दुकान से लेकर मत आ जाना, ठीक है। इस चीज को अपने मन में करना है, बैठे बैठे, कहीं पर भी किसी भी समय कर सकते हो आप, चाहे वॉशरूम में हो तब भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्या करना है, जैसी सारी चिंता परेशानी आपने अपने टोकरे में डाल ली, डालने के बाद हुआ क्या कि आपने दोनों हाथों से अपने सर के ऊपर का टोकरा पकड़ लिया और मन में, चाहे आंसू से बोलना, चाहे कैसे बोलना, चाहे भिलकना है, चाहे रोना है, चाहे गिड़गिड़ाना है, जो वो आपकी मर्जी है। चाहे जिस भी दर्द से, जिस भी दुख से आप बोलना चाहते हो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु ने साफ कहा है कि अपने दिल की बात मुझसे खोल कर क्या है, जब तक तू बोलेगी नहीं, जब तक मैं तेरी समस्या को समझूंगा कैसे। हाँ मैं समझता हूँ, मनों को जांचता हूँ, लेकिन मैंने तो ये भी कहा है कि मांग तुझे दूंगा, लेकिन मैंने तो ये भी कहा है अपना बोझ मुझे दे। तो इसलिए मैं तुझसे कह रहा हूं, तू अपना बोझ देख, पूछा तेरे हिस्से का भी काम है मेरी बेटी, तू कर। मुझे पता है तू कमजोर थी, तू निर्बल थी, तू भटक रही थी, तुझे नहीं पता था, तू समझ नहीं पा रही थी, समझ नहीं पा रही थी, तुझे वचन नहीं मिल रहा था, तुझे प्रार्थना करना नहीं आ रहा था, आराधना करने नहीं आ रही थी, तेरी कमजोरियां थी। अगर तू समय पर इन बातों के लिए प्रार्थना नहीं करती तो तू आज मजबूत नहीं हो पाती। अगर तू समय पर इन बातों को नहीं पकड़ती तो आज तू आजाद नहीं हो पाती, क्योंकि तूने अपने हिस्से का काम किया, इसलिए मैं अपने हिस्से का काम कर पाया हूं। आज तू इन बातों को ध्यान रख, याद कर, समझ ले। जहां तू कमजोर है उन कमजोरी को उस टोकरे में डाल। जैसी टोकरा आपने पकड़ लिया, टोकरे को उठाकर बस आपको इस वचन के साथ बोलना है, प्रभु तेरा वचन कहता है, तेरा आज्ञा है और तेरा वायदा है। प्रभु को प्रभु का वायदा याद दिलाओ, बोलो कि प्रभु देख तेरा ही वायदा है, तेरा वचन कहता है कि हे बोझ से दबे मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा बोझ उठाओ, जो मेरा जुआ उठाओ, जो सहज और हल्का है, और अपना बोझ मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। प्रभु देख मैं अपना बोझ को लेकर तेरे पास आई हूँ, घुटनों के बल अपने आप को नम्र, दीन और शून्य करती हूँ, और मेरे पापों को क्षमा कर इस सब प्रकार के बोझ को तेरे चरणों में रखती हूँ। प्रभु मेरे इस बोझ को तू अपने क्रूज पर उठा ले, तेरे क्रूज पर डालती हूँ इस बोझ को, अपने नौकरी, बिजनेस का, घर का, परिवार का, मेरे शरीर का, मेरी जिंदगी का, मेरी सांसों का बोझ, मेरे बच्चों का पढ़ने लिखने, खाने पीने का, मेरे विश्वास का, मेरे परिवार का, हमारी सारी चिंता परेशानी का, हमारे लोन का, हमारे उधार का, कर्जे का, सब प्रकार के बोझ को प्रभु मैं तेरे चरणों में डालती हूँ और अब मैं तुझे देती हूँ। मुझे हल्का कर, अब मैं हल्की होती हूँ। अब मैं अपनी चिंता परेशानी को प्रभु मैं तुझे दे चुकी हूँ, अब मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि तूने मुझे आजाद कर दिया। प्रभु तेरा मुलायम, सहज और हल्का जुआ मैं लेती हूँ अपने ऊपर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। फिर उसके बाद धन्यवाद करना और बोलना, प्रभु मैं तेरे आनंद से भर रही हूँ। अब भविष्यवाणी होगी, इसको बोलना शुरू करना। मैं तेरे आनंद से भर रही हूँ, मैं तेरी चंगाई से भर रही हूँ, मैं छुटकारे से भर रही हूँ। मेरे बोझ को तूने उठा लिया, मुझे अपने शांति से भर दिया। मुझे आशीष मिल रही है, मेरे बच्चों को आशीष मिल रही है, मेरा पति बदल रहा है। उसके बाद अच्छे शब्द बोलना शुरू करना। देखना 2 से 3 दिन के अंदर आपके लाइफ में चमत्कार दिखाई देगा। ये भविष्यवाणी है। अपने हिस्से का काम करना, खुदा जरूर करेगा। प्रभु ने साफ कहा है, प्रभु ने कहा है अपने बोझ को मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। अपने बोझ को उस पर डालना जरूरी है, तभी तो वो आपका ध्यान करेगा। ताली दुआ से बजती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। डालो प्रभु के कदमों में बोझ और लो उसका हल्कापन, उसकी शांति। प्रभु ने कहा है संसार में तो कलेश है, लेकिन तू ढांढस बांध, तूने अपना बोझ मुझे दे दिया, अब ठीक लग रहा है मुझे। अब तू चिंता मत कर मेरी बेटी, अब देख मैं तुझे आजाद करूंगा। पहले तू अपना बोझ खुद ही लेकर घूम रही थी, तो मैं करूँ क्या? मैंने वचन बोला, लेकिन तूने वचन को इस्तेमाल करने नहीं आया, तुझे वचन के साथ प्रार्थना करने नहीं आया। लेकिन जब आज तूने वचन के द्वारा प्रार्थना करी, तो आज मैं तुझे आजाद करता हूं। देख मैं तेरी जिंदगी में आऊंगा, तूफानों को थमाऊंगा, समस्याओं को खत्म करूंगा, तुझे चंगा करूंगा, तेरे आंसू को पोंछ डालूंगा, तुझे आशीष दूंगा, तुझे बरकत दूंगा, तेरा सर ऊंचा करूंगा, तुझे गर्व का फल दूंगा, तुझे तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा, तेरे घाव पर तेल मलूंगा, तेरे परिवार को बचाऊंगा, तेरे विश्वास से तेरे घराने का उद्धार करूंगा, तेरे घर में आऊंगा, तेरी रक्षा करूंगा, तेरी सुरक्षा करूंगा, तेरे नुकसानों की भरपाई करूंगा, तुझे आशीष दूंगा, तुझे याद करूंगा। मैं तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। आज मेरा प्रभु कहता है आप लोगों से, बस वो चाहता है अपने बोझ को हम उस पर दे दें। जैसे उदाहरण के तौर पर हम एक बस में जा रहे हैं और सब भाइयों बहनों ने अपने सर पे एक बड़ा सा संदूक लाद रखा है कपड़ों से धर कर। अगर वो चलते चलते लाद रखा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही बस में आ गए तो उसको बस में बैठने के बाद भी अगर अपने सर पे रख रखा है तो ये मूर्खता वाली बात है या नहीं है? इस बात को हम लोग समझ सकते हैं, है ना? तो अगर उस संदूक को उठाकर हम बस में रख देंगे, देखो अगर हम अपने सर पे रखेंगे तब भी बस में उतना ही बोझ लग रहा है, अगर हम बस में रख देंगे तब भी उतना ही बोझ है। तो उसमें दिमाग चलाना है। तरीका क्या है? प्रभु ने कह दिया अपना बोझ जब मुझे दे दो तो तुम लेकर क्यों चल रहे हो?
तुम लेकर चल रहे हो तभी तो नहीं कर पा रहे, तभी तो खुलकर नहीं जी पा रहे, तभी तो आशीष और आनंद नहीं पा रहे तुम। और मेरा आनंद ही तुम्हारी सामर्थ्य है। जब तक तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा तुम आजाद नहीं होगे, तुम आनंद नहीं मिलेगा तुम छुटकारा नहीं पा सकते, तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा अभिषेक नहीं मिल सकता। और अभिषेक के कारण जूहे तोड़ दिए जाएंगे, छुटकारा मिलेगा, आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी, बंद दरवाजे खोले जाएंगे, रास्ते खुलेंगे, नुकसान भरपाई में बदलेंगे, आंसू पोंछे जाएंगे, बीमारियां चंगाई में बदलेंगे, छुटकारे होंगे, आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी, सब प्रकार की समस्याएं खत्म होंगी। किसके द्वारा? उस अभिषेक के द्वारा जो आपको आज्ञा पालन करने के द्वारा, अपने बोझ को खुदा को देने के द्वारा और हर बात में धन्यवाद करने के द्वारा मिलेगा। अपना बोझ जैसे ही आप लोग प्रभु को दे दो ना, तो उसी समय धन्यवाद करना शुरू करो। धन्यवाद प्रभु। अब ब्रदर ये इस प्रकार वचन को की दोबारा से मूर्खता, बताना। अब ये ब्रदर प्रकार की, ब्रदर इस टॉपिक को दोबारा से समझाना जरा। जैसे कि आप बैठे हो प्रार्थना के टाइम पर, है ना, जैसे आप लोग घुटने के बल बैठे, मान लो मैं अभी घुटने के बल बैठा हुआ हूं, ठीक है, अब घुटनों के बल बैठा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। प्रार्थना करते टाइम मैंने अपने दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर ऐसे रखना है, जैसे समझ लो मैंने जैसे आपको किसी ने बड़ा सा बर्तन, कटोरा या डोंगा पकड़ा दिया हो, आपके सर के ऊपर रख दिया हो, है ना, जैसे आपके सर में बहुत सारा एक बहुत बड़ा बर्तन या टोकरा रख दिया हो, है ना, इस प्रकार का कोई, ये समझना आत्मा में, ये मन के विचारों में समझना। असली में कोई कटोरी या कटोरा या डोंगा पतीला मत रखना अपने सर पे, ये हकीकत में नहीं करना है, ये बस मन में सोच कर विचार करना है। वेरी गुड, जैसे इस बहन ने ये फोटो भेजा है, इस प्रकार से हमें अपनी आंखें बंद करके अपने सर को, हाथों को बस ऐसे ही उठाकर रखना है, ये सोचना है कि हमारे हाथों में कटोरा एक, तो उस कटोरों के अंदर अपने सब प्रकार की टेंशन, चिंताएं, परेशानियां, कमियां, कमजोरियां, बुराइयां या जो आप करना चाहते हो, उन सभी बातों को एक एक करके डालना है, सीधे हाथ से डालना है। प्रभु देखे बुराइयां, इन बुराइयों को मैं छोड़ना चाहती हूँ, मेरे अंदर झूठ बोलने की बुराई है, दोष लगाने की बुराई है, इन बुराइयों को मैं छोड़ना चाहती हूँ, इन बुराइयों को मैं इस टोकरे में डालती हूँ, इस मेरे घर की घटियों को टोकरे में डालती हूँ, मेरे पेट के दर्द को, पीड़ाओं को मैं इस टोकरे में डालती हूँ, इस चिंता को, मेरे बच्चों की चिंता परेशानी को मैं इस टोकरे में डालती हूँ, मेरे घर की सास की, चाचा की, मम्मी पापा, बहन भाई, दादा ससुर, फूफा मामा, सबके नाम जो भी आपको लगता है, जैसा भी आपको जो भी चिंता सता रही थी, जो भी परेशानी आपको दुख दे रही थी, कलेश थे, उनके बारे में सोच सोचकर उनको मुंह से अंगीकार कर करके, बोल बोलकर कि प्रभु ये कमजोरी, ये समस्या, ये परेशानी, ये बीमारी, ये तकलीफ, ये प्रकार का डर, ये डर वाली चिंताएं, ये बीमारी वाली चिंताएं, ये घर की चिंताएं, ये टेंशन की चिंताएं मैं अपने इस टोकरे में डाल रही हूँ प्रभु। इसको फिर जैसे ही आप सब कुछ डाल लो अच्छे से तरीके से टोकरे में डालने के बाद आपको करना क्या है, फिर जैसे ही आपको बस मन ही मन में विचार करके आपको बस प्रभु से बोलना है, वचन के साथ, चाहे आंसू से बोलो, चाहे किसी भी तरीके से बोलो, प्रभु का वचन याद दिलाओ, प्रभु को बोलो, प्रभु देखो आप ही के वचन में लिखा है, अपने बोझ को मुझे दे दे क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। प्रभु आज ये जिंदगी की, मेरी सारी जिंदगी की बोझ मैं तुझे देती हूँ, मेरे बच्चों का, बीवी का, टीवी का, घर का, परिवार का, नौकरी, बिजनेस का, रिलेशंस का, मेरे फ्यूचर का, मेरे बच्चों के फ्यूचर का, हमारे भविष्य का, हमारे विश्वास का, हमारे उद्धार का, हमारे प्राणों को नरक से बचाने का बोझ प्रभु मैं तुझे देती हूँ, ये तेरे चरणों में रखती हूँ, इस बोझ को तू उठा ले क्योंकि तूने कहा है तू मेरे बोझ को उठाएगा। और वचन में यह भी लिखा है यीशु मसीह कि तू दिन प्रतिदिन मेरे बोझ को उठाता है। उसको उसके बोझ के बारे में, इस बोझ के उठाने के वचन को लेकर बोलना जरूरी है। बोलो, क्योंकि इस वचन में प्रभु ने साफ कह दिया है कि जैसा तू बोलेगा वैसा होगा। जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा। प्रभु ने कहा है बोझ को मुझ पर डाल दो तो डाल दो। जब तक हम बोझ नहीं डालेंगे तब तक हम हल्के नहीं हो सकते। बोझ डालना जरूरी है। वो बोझ वैसे भी उठा सकता है, लेकिन प्रभु ने कुछ बोला भी है, कुछ अपने हिस्से के काम भी करने हैं। अब आपको बता दिया गया है, सिखा दिया गया है, समझा दिया गया है। इन बातों का खासकर ध्यान रखना है कि अपने बोझ को लेकर नहीं रहना है, बोझ को प्रभु पर डालना है। और इसके साथ साथ खासकर एक प्रार्थना जरूर करनी है। अगर हम बोझ को प्रभु को दे भी देंगे ना, तब भी अगर हमने ये काम नहीं करा तब भी कोई फायदा नहीं है। क्या काम करना है? काम ये है, जैसे हमने आप लोगों ने अपना सारा बोझ प्रभु को दे दिया, अपने रोटी खाने तक का भी, अपने कपड़े लत्ते पहनने तक का भी बोझ अपने बाप को, हमारे प्रभु यीशु मसीह को दे दिया ना, उसके बाद जिन जिन बातों के लिए आपने प्रार्थना करी है उन बातों के लिए धन्यवाद करना शुरू करना है। कैसे? धन्यवाद प्रभु तूने मेरे पति की शराब छुड़ा दी। धन्यवाद प्रभु तूने मेरे पति को काम दे दिया। जो काम के लिए मैंने तुझे बोझ दिया था वो तूने बोझ उठा लिया, तूने मेरे पति को काम दे दिया। धन्यवाद करना शुरू करना। धन्यवाद तूने मुझे चंगा कर दिया। धन्यवाद मेरा प्रार्थना का समय बढ़ रहा है, आराधना कर पा रही हूँ, प्रार्थना कर पा रही हूँ। धन्यवाद मैं प्रार्थना कर सकूंगी। धन्यवाद तूने प्रार्थना करने का मौका दिया। धन्यवाद जिंदा उठाया। धन्यवाद सांसें हैं। धन्यवाद शरीर की बीमारी ठीक हो चुकी है। उन बातों के लिए धन्यवाद करना शुरू करना, चाहे भले ही आपको समस्याएं दिखाई दे रही थी।
ध्यान रखना, क्योंकि वचन साफ कहता है यदि विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी, यदि विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। अगर पानी पर चलना है तो धरती को छोड़ना पड़ेगा। और इसके साथ साथ प्रभु का वचन साफ कहता है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। मतलब जो चीज आपको दिखाई नहीं दे रही, क्या दिखाई नहीं दे रही, अगर आपको बीमारी दिखाई दे रही है लेकिन आपको छुटकारा दिखाई नहीं दे रहा, तो छुटकारों के लिए धन्यवाद करना है। जिस तरीके से लोगों को लाजर मरा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन यीशु मसीह को क्या दिखाई दे रहा था? यीशु मसीह को लाजर सोता हुआ दिखाई दे रहा था, इसलिए यीशु मसीह ने कहा लाजर बाहर आ। अरे लाजर सो रहा है। यीशु मसीह को याईर की बेटी सोती हुई दिखाई दे रही थी, यीशु मसीह को विधवा का बेटा सोता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन लोगों को मरा हुआ दिखाई दे रहा था, और वो तो अर्थी भी उठाकर लेके जा रहे थे। तो लोगों की तरह हमें अंगीकार नहीं करना है, लोगों की तरह शब्द नहीं बोलने हैं। जो समस्या है हमें समस्या के गीत नहीं गाने हैं, उस समय हमें धन्यवाद के साथ समस्या के समाधान वाले गीत गाने हैं। ठीक है। अगर आपके पड़ोस में, आप परिवार में कोई चंगा नहीं हो पा रहा था, उसकी चंगाई का बोझ आपने प्रभु को डाल दिया। प्रभु मैं उस भाई की चंगाई का भी बोझ मैं इस टोकरे में डालती हूँ और आपके चरणों में रखती हूँ। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने उस बहन को चंगा कर दिया, करेगा नहीं वरन कर दिया। धन्यवाद। आपका धन्यवाद आपकी प्रार्थना का उत्तर लेकर आएगा, आपका धन्यवाद आपके चमत्कार को लेकर आएगा, आपका धन्यवाद आपकी जिंदगी, आपके परिस्थिति, आपके हालातों को बदलेगा। ये हमारी जिंदगी की गवाहियां, ये सच्चाइयां हैं, अनुभव है जिंदगी के। धन्यवाद करते करते आपकी जिंदगियां, परिस्थितियां, हालात, आपके परिवार, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, रिश्ते नाते, नौकरी, बिजनेस कब बदल जाएंगे, कब उन सिचुएशंस में बदलाव आएंगे, कब वो ट्रांसफॉर्म होंगे, कब सब कुछ सही हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। धन्यवाद करते करते आपकी आंखों में वो खुशी के आंसू आएंगे। खुदा तेरा धन्यवाद कि धन्यवाद करना था मुझे, ये मैं पहले नहीं समझ पाई थी, इतना मैं संघर्ष कर रही थी, इतना अपने बोझ को लेकर चल रही थी। अगर ये बात मैं पहले जान लेती या पहले जान लेता तो अब तक मैं आजाद हो जाती। धन्यवाद खुदा। चल कोई बात नहीं प्रभु, तूने मुझे धन्यवाद, तूने मुझे सिखाया तो सही, कोई नहीं प्रभु मैं अब सीखे, लेकिन अब मैं तेरा धन्यवाद करने पाऊं हर बात में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि लिखा है मसीह यीशु में हमारे परमेश्वर पिता की यही इच्छा है कि हम हर बात में उसका धन्यवाद करें। देखो पौलुस और सिलास ने क्या करा था, पौलुस और सिलास को बांध कर डाल दिया था, उनके पैरों को ठोक दिया था, उनको बैंतों से मारा था, 3 बार 39 कोड़े मारे थे पौलुस को, लेकिन फिर भी पौलुस अपने बीमारी को, समस्या को लेकर नहीं बोल रहा था, वो धन्यवादी रहा। लिखा है पौलुस और सिलास ने प्रभु की स्तुति करी, उस दुख के समय में भी धन्यवाद किया, और लोग हैरान हो गए, अरे इतने दर्द और पीड़ा के समय में भी ये धन्यवाद कर रहे हैं। तो उन्हीं धन्यवाद के कारण है ना, उन लोगों के मुंह पर एक ऐसा तमाचा पड़ा, वो लोग हैरान हो गए। जो लोग बुराई कर रहे थे उन लोगों ने खुद उद्धार ले लिया, उन लोगों ने खुद पौलुस और सिलास के परमेश्वर की बड़ाई करी। जैसे ही वो धन्यवाद और आराधना प्रार्थना करने लगे तो उनके बंधन टूट गए। अगर आप चाहते हो जो बातें आपने टोकरे में डाली है और प्रभु के चरणों में रखी है, जो बोझ आपने प्रभु को दिया है, तो उन बातों के लिए जैसे ही आप धन्यवाद करोगे और आराधना स्तुति करोगे, उन बातों के लिए परमेश्वर की महिमा करते रहोगे, अगर अपने शब्द सही रखोगे तो उन समस्याओं के आपके बंधन टूटेंगे, आप लाइफ के हर एक हिस्से में छुटकारा पाओगे। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। यीशु मसीह को दिखाई दिया 5 रोटी 2 मछलियां, लेकिन 5000 से ज्यादा लोग थे। यीशु मसीह उसको लेकर रोया नहीं, हाय इतनी रोटी, हाय उतनी रोटी, प्रभु तूने तो रोटी नहीं दी, इतने सारे लोग मुझे दे दिए। यीशु कुड़कुड़ाया नहीं, यीशु ने समस्या को देखकर समस्या के गीत नहीं गाए। यीशु मसीह ने क्या करा, पिता तेरा धन्यवाद, धन्य है तू पृथ्वी के स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तू धरती पर अन्न उपजाता है, जो है उसका धन्यवाद किया। फिर देखो रोटियों की हालात इतने बदल गए, परिस्थितियां बदल गई, रोटी इतने लोगों को रोटी खिला दी, यहाँ तक 5000 से ज्यादा लोगों को रोटी और मछली मिल गई, और उसके बाद तक भी 12 टोकरे बच गए। सोचो कैसे, बिना कुड़कुड़ाए उन समस्याओं का धन्यवाद करने से। ये तरीका है। अगर आप टोकरा प्रभु के चरणों में रख दोगे, अगर पड़े रखने के साथ साथ अगर आप गलत अंगीकार करोगे, मेरा पति ऐसे बोलता है, मेरे चिपट जाता है, मेरे गाली बकता है, मुझे दोष लगाता है, मेरे बुराई कर रहा है, मेरी सास मेरे ऊपर चढ़ती है, या मेरी पत्नी मेरे साथ गलत बर्ताव करती है, मेरे बच्चे मुझसे लड़ते हैं, अगर आप शैतानी शब्द बोलते रहोगे तो मैं कह रहा हूं खुदा भी आकर खड़ा हो जाएगा, तब भी काम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि खुदा के वचन में साफ लिखा है कि जैसा तू बोलेगी, जैसा तू बोलेगा वैसा होता जाएगा। ये तेरे मुंह की भविष्यवाणियां हैं, तू अपने मुंह के फल को खाएगा, तू अपने मुंह के फल को खाएगी। अगर तू गलत बोल रही है, अगर मैं भी तेरे सामने खड़ा हो गया तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं वचन के विरुद्ध में नहीं जा सकता, क्योंकि मैं झूठा नहीं हूं, मैं सच्चा हूं। जो मैंने बोला वो मुझे करना है। मैंने कह दिया मैं तेरे मुंह के फल का सर्जनहार हूं तो सर्जनहार हूं, मतलब क्रिएट करके दूंगा तो करके दूंगा। अगर तू गलत बोल रही है तो मैं तुझे गलत के अलावा सही नहीं दे सकता। अगर तू गलत बोल रही तो गलत तो शैतान देगा ही, और मैं गलत प्रार्थना सुनता भी नहीं।
तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों का खासकर हमें ध्यान रखना है, हमारी कमजोरियों को हमें पकड़ के रखना है। जो आपको वचनों में, प्रार्थना में, आराधना में बढ़ने से रोकती थी, या जो आपको पवित्रता का जीवन जीने में रोकती थी, या जो आपको परमेश्वर की संगति में आने से रोकती थी, या जो आपको आत्मा में, अभिषेक में बढ़ने से रोकती थी, जिसके द्वारा आपके छुटकारे हो। क्योंकि शैतान बहुत चालाक है, वो बहुत बड़ा टाइम वेस्टर है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों का टाइम वेस्ट किया, बहुत बड़े बड़े अभिषिक्तों को उसने गिराया है। अपने शत्रु को अपने से कमजोर मत समझना। शैतान शरीर पर सबसे पहले अटैक मारता है, उसके बाद आत्मा में, मन में अटैक मारता है। ध्यान रखना, अगर हम दुनिया भी ये गीत गाते रहे कि ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, नेगेटिव कन्फेशंस करते रहे, तो बीमारी का हवा का पहाड़ बना देंगे, राई का पहाड़ बना देंगे। अगर हम बोलेंगे कि नहीं ठीक हो जाएगा, यीशु ने कोड़े खा लिए, यीशु के नाम से हम चंगे, तो बीमारी रह ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे शब्द ऐसे हैं। और जब शब्द सही है तो प्रभु जरूर आएगा, क्योंकि लिखा है, जिस समय तूने मुझे पुकारा, मैंने तेरी सुन ली, मैं तेरी सुनकर तेरे अनुसार करूंगा। मेरे भाई और बहनों, प्रभु आज बदलना चाहता है। वो चाहता है कि अपने बोझ को हम उसे दे दे, अपनी कमियों को पकड़ ले, अपनी बुराइयों को खत्म करे। तो इन बातों का खासकर हमें ध्यान रखना है, ठीक है? तो आइए अब हम प्रार्थना में चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह, अपने आप को, तेरे इन सभी बच्चों को तेरे लहू में डालते, तेरे हाथों में समर्पित करते पिता। प्रभु तेरा धन्यवाद करते, तेरी प्रशंसा, तेरी स्तुति, तेरी तारीफ, तेरा आदर हो, तेरा मान सम्मान हो, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। जो आज तूने अपने बच्चे को अपने वचन से, अपनी आत्मा के द्वारा सिखाया है, जहां आज हमें अपनी कमियां पकड़नी है, हम कमजोरियों के लिए हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु हमें अनुग्रह देना, बुद्धि देना, ज्ञान देना, समझ देना, ताकि उन कमजोरियों को हम खत्म कर पाए और तेरी सामर्थ के द्वारा हमारी हर एक कमजोरियां ताकत में बदल जाएं, ताकि हम हर बुराई को छोड़कर भलाई करने के लिए तत्पर रहें, भलाई को पकड़ें और बुराई को छोड़ दें, बुराई से दूर रहें, बुराई से हटें, बुरे कामों को ना पकड़े, ना ही बुरी आदतों को पकड़ें, वरन उन प्रकार की कमजोरियों को, बुराइयों को, बुरे कामों को, सब प्रकार की बुराइयों को हम छोड़ दें। वरन प्रभु जो काम हम नहीं करना चाहते वो हमसे हो जाता है। प्रभु हमारी मदद करें, जो हम नहीं करना चाहते वो हम नहीं करें प्रभु, हमसे अनजाने में भी गलती ना होने पाए। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, जहां मैं गलत हूं मुझे भी करेक्ट कर प्रभु। मैं तेरे साथ वचन पढ़ना चाहता हूँ, आराधना प्रार्थना करना चाहता हूँ अच्छे से प्रभु, मुझे भी अनुग्रह दे पिता। मैं अच्छे से समय नहीं दे पा रहा पिता, जो मुझे देना चाहिए। मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु, सभी को बुद्धि, ज्ञान और समझ से भरने के लिए, तेरे डर से, पवित्र भय से, प्रेम से, आत्मा से, सामर्थ्य से, अभिषेक से भरने के लिए धन्यवाद। आज भविष्यवाणी करता हूँ खुदावन, जब आज तेरे बच्चों ने ये बात सीखी है, तो आने वाले इस एक हफ्ते के अंदर अंदर बड़े बड़े चमत्कार इनके साथ होने जा रहे हैं। जैसे जैसे अपने लाइफ को तेरे साथ समर्पित करते जाएंगे, जैसे जैसे अपने सर का कटोरा तेरे ऊपर रखेंगे, जैसे जैसे अपने बोझ को तेरे ऊपर रखेंगे और उन हर बातों के लिए धन्यवादी रहेंगे, तो मैं भविष्यवाणी करता हूँ, क्योंकि तेरा वचन कहता है तू अपने दास के वचन को पूरा करता है, दूतों की युक्ति को सफल करता है। प्रभु आज इनकी हालात, इनकी परिस्थितियां, इनके माता पिता, इनके परिवार वाले इनके शब्दों के द्वारा बदलने पाए और वो अच्छे हालातों में बदले, बुरे हालातों में नहीं। इनको शब्द बोलने का अनुग्रह दे कि ये सही शब्द बोलें और गलत बातों के लिए धन्यवाद करें, उनको बार बार मुंह से अंगीकार ना करें। प्रभु अनुग्रह दे पिता, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु परमेश्वर, इनको अनुग्रह देना पिता। जैसे जैसे प्रार्थना करते हैं इनकी लाइफ में चेंजेस आने पाए, उन्नति होने पाए, तेरा धन्यवाद देते हैं। सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगे, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, सुने और कबूल करें। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। आमीन 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 आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। और एक बात कहना चाह रहा हूँ आमीन। कि आप लोगों में से कौन कौन ग्रुप में जुड़ा हुआ है, मुझे ये बताइए। ब्रदर मैं तो जुड़ी हूँ। एक सेकंड रुको, जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े वो मुझे बताइए, जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े वो बताइए। ब्रदर